अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद दीना इंदल्लाहिल इस्लाम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, दुश्मन ने ये देखकर हैरान हो गए। रखा मेरे नबी ने दुनिया में जब कदम, पत्थर भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। दुरूशी पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना। बाद दुरूद लायक़े से एहतराम उलमाए मिंबर, सामीन, पर्दानशीन, सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बीसलपुर में मेरी पहली हाजिरी है। ये मेरे रब का करम, उसका बड़ा शुक्र है कि वो इतनी रात में जब लोग सो रहे हैं तब उसने अपने महबूब का जिक्र करने का मौका इनायत किया है। बड़ा शुक्र है कि आज हम अपने नबी को याद कर रहे हैं। आसिफ भाई ने मेरी निजामत की, मेरी बहुत तारीफ की। मैं इस काबिल बिल्कुल भी नहीं हूँ। आप दुआ कर दें कि अल्लाह मेरे दिल को ऐसा कर दे अपने फजल से। देखिए, हर चीज का हिसाब होगा क़यामत के दिन। तो एक हिसाब ये भी जरूर होगा हम लोगों से कि तुम जलसों में जाते थे, बड़े बड़े लोग तुम्हें सुनने आते थे, वो लोग तुमसे कुछ चाहते थे, वो लोग तुमसे अपने फायदे के लिए कुछ सुनने आते थे, मगर तुम उन्हें क्या सुना के जाते थे? मजाक, लतीफा, कहे। तो ये तो कॉमेडियन लोग भी कर देते हैं। तुम्हारे लिए इसमें कौन सी बड़ी बात? हजरात, हम लोग संजीदा रसूल के उम्मती हैं। मेरे नबी अपनी पूरी जिंदगी में कभी हंसे नहीं, और मुहद्दिसीन ने मुस्कुराने का भी सबब बयान किया है। वो कहते हैं अगर नबी नहीं मुस्कुराते तो कोई माँ का बेटा ऐसा पैदा ना हुआ था तो हुजूर से गुफ्तगू कर पाता। एक दिन सरकार बैठे थे, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो एक साहब आए। हुजूर उस दिन मुस्कुरा नहीं रहे थे, सरकार कुछ सोच रहे थे। सरकार का सर नीचे था, नीचे की तरफ था। उसने हुजूर के चेहरे अनवर को देखा, देखने के बाद रोने लगा, रोकने के बाद कांपने लगा, और कांपने के बाद उसकी कैफियत यहां तक आ गई कि अगर हुजूर से देखते न जल्दी न देखते और हुजूर न मुस्कुराते तो मुहद्दिसीन कहते हैं वो मर जाता। अब एक हदीस यहां सुन लें। मेरे आका ने फरमाया कि अगर जानवरों को यह पता चल जाए कि उन्हें मरना है, जानवरों को अगर ये पता चल जाए कि उन्हें मरना है, तो तुम अपनी जिंदगी में कभी कोई तंदुरुस्त जानवर न देख सकोगे, कभी कोई मोटा जानवर खा ना सकोगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम गुजर के जा रहे थे, एक ऊंट को देखा कि वो तमाम ऊंटों को परेशान कर रहा है अपने कबीले के। तो आपने उसके कान में कुछ कह दिया, दूसरे दिन वो मर गया। आप जब आए तो पूछा वो ऊंट जो था वो कहाँ चला गया? क्या कोई आदमी आया था, उसके कान में कुछ कह दिया था, वो मर गया। हजरत ईसा बैठ गए। लिखा जाता है, मैंने पढ़ा है कि रुखसारों में से, आपके चेहरे में से खून टपक रहा था उस वक्त जब आप ये बयान कर रहे थे कि वो ऊंट क्यों मरा। बोला क्यों, आप क्यों रो रहे हैं? का वो इंसान में ही था। आपने क्या कहा था? का मैंने उससे कहा था दूसरों को परेशान मत कर, तुझे मरना है। इतना असर ले गया कि वो मर गया, मगर मैं अब तक जिंदा हूं। हज़रत ईसा अपनी माँ की कब्र पे जाते हैं। वो मरियम जो मुकद्दस है, वो पाक है, वो मरियम जिसके लिए अल्लाह ने कुरान में एक आयत, पूरी एक सूरत नाजिल फरमाई है। जब कब्र पे जाते हैं तो रोना शुरू कर देते हैं, अम्मी मैं आया हूँ, और जब मैं छोटा था तुम्हारा विसाल हुआ था, आज मैं मुर्दे जला लेता हूँ, तुम्हें कहो तो उठा दूं, तुम्हें देखने को बड़ा दिल करता है। कब्र के अंदर से आवाज आई, ना बेटे मेरे ईसा, मेरे बेटे ऐसा न करना। कहा क्यों?
का इस वजह से कि जब मेरी रूह निकली थी और मुझे जाकिनी के वक्त में तकलीफ हुई थी, उसका एहसास मुझे अब तक हो रहा है। मैं दूसरी मर्तबा जिंदा नहीं होना चाहिए। हज़ात जिसके पीछे मौत खड़ी हो उसका मुस्कुराना समझ में नहीं आता, उसका हंसना समझ में नहीं आता है हजरात। हालांकि हमारा गाफिल है, इमाम गजाली फरमाते हैं नफ्स कुत्ता है, वो भौंकता है जब तक उसकी मर्जी का काम ना कर लो, मगर जब उसकी मर्जी का काम हो जाता है तब वो इंसान को बेदार करके उसके ज़मीर को चला जाता है। मादरत के साथ अगर आप कहें तो मैं तकरीर करूं, वक्त बहुत हो गया है, मैं जबरदस्ती तकरीर करता नहीं हूं, आप बहुत वक्त हो गया, अगर आप कहें तो थोड़ी देर में बोलूं, अभी मैंने तकरीर शुरू भी नहीं की है। ऐसी बातें आपने इस तरह से नहीं सुनी होंगी भाई, तो अपना मिजाज है, मैंने बड़ी तकरीरें की हैं जिसमें लोग हंसे हैं, मगर एक दिन एक तकरीर सुनने के बाद मेरी अम्मी ने कहा था कि तू अपने बुजुर्गों की तालीमात के साथ बहुत बड़ा जुल्म कर रहा है और तुझे ये तकरीर करना छोड़ देनी चाहिए। खुदा की कसम, मैंने कहा क्यों? कहा हंसाते तो लाफ्टर चैलेंज में भी लोग हैं, हंसाते तो कॉमेडियन भी हैं, तुम अपने नबी की महफिल में बैठ के हंसाते हो, जिस नबी के रोने का आलम ये था कि जब मेरे आका रोया करते थे तो नालियां निकल जाया करती थी, हुजूर रोया करते थे तो नालियां बन जाया करती थी जिसमें से हुजूर के अश्क बहा करते थे। अगर आप थोड़ा मुझे वक्त देंगे तो ये अशरफ भाई की मोहब्बत है, मगर 4 मिसरे में जावेद सिद्दीकी साहब के आंसू टपकते हुए उन्होंने ये शेर लिखे थे। चारों मिसरे इतने अच्छे हैं कि बिल्कुल सच्चाई है। उन्होंने कहा था शहीदी की नालैन उठाने के काबिल, कहां मेरा सर इस खजाने के काबिल, मेरा जिक्र छोड़ो तसव्वुर भी मेरा, मेरा जिक्र छोड़ो तसव्वुर भी मेरा नहीं है मदीने में जाने के काबिल। दुरूशी पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अल्लाह ने अपने हबीब को बहुत हसीन बनाया, सुभान अल्लाह। अगर आप कहें तो चूंकि ये आज साबिर पाक का कुल का दिन है तो आप कहें तो थोड़ा सा जिक्र कर दूं। सरकार सैयद अलाउद्दीन अली अहमद साबिर, उनके आपको एक नई मालूमात शायद आपके लिए होगी कि सरकार साबिर पाक सरकार गौसे आजम के सगे पर पोते हैं। यानी गौसे आजम के बेटे का नाम है मीर अब्दुल वहाब, उनके बेटे का नाम है मीर अब्दुल रहीम और उनके बेटे का नाम है मीर अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कली। तो चंद अशआर इसमें मतलब किसी और का है, कुछ शेर मेरे हैं, इजाजत दें अब सुन लेंगे आप। इतनी अच्छी फैजान मुजाहिद भाई की आवाज है, अल्लाह ताला इस आवाज में बरकतें करे। और उन्होंने हर पैराए में शेर कहा और हमें बहुत अच्छा लगा उनकी सब शायरी। और हज़रात देखें, कोई बुलंद होता है तो वो अपने आप से बुलंद नहीं होता है, उसे अल्लाह बुलंद करता है। तो अगर आप कहें तो 2-3 शेर पढ़ दें, सुनेंगे साहब जी? कह दें या रसूल अल्लाह, क्या करूंगा लेके दौलत, क्या करूंगा लेके दौलत मेरे साबिर कलियरी, क्या करूंगा लेके दौलत मेरे साबिर कलियरी, क्या करूंगा लेके दौलत मेरे साबिर कलियरी, मेरे साबिर कलियरी, बस दिखा दो अपनी सूरत मेरे साबिर कलियरी, बस दिखा दो, बस दिखा दो अपनी सूरत, कहे आमीन, मेरे साबिर कलियरी। अब ये मेरा शेर है, समात कर ले। नारे तकबीर, नाना है, नाना है साबिर पाक, नाना है हजरत मोहम्मद, बाप है मौला अली, नाना है हजरत मोहम्मद, बाप है मौला अली, नाना है हजरत मोहम्मद, बाप है मौला अली, बाप है मौला अली, माँ तेरी खातून जन्नत मेरे साबिर
कलियरी माँ तेरी खातून जन्नत मेरे साबिर कलियरी है शहीद करबला के। तकरीरी करूंगा मैं अभी, बस 2-3 शेर पढ़ दूं। अच्छा आजाद एक बात सुन लें आप, मेरी आप पूरी तकरीर सुन के जाएं। जो कहा था आसिफ भाई ने उनकी मोहब्बत थी, मगर मैं ये बात अपने बुजुर्गों की इनायत पे नजर रख के कह रहा हूं। अगर आपका दिल न बदले तो कभी जिंदगी में मेरी तकरीर मत सुनना। मैं अपने बुजुर्गों के नाम पे, मैं अपने आला हजरत का नाम लेके ये बात कह रहा हूं, मैं अपने मुफ्ती आजम का नाम लेके ये बात कह रहा हूं। मुस्कुरा के बोलते सुभान अल्लाह। है शहीद सब करबला सब्र का तू आईना, है शहीद करबला के सब्र का तू आईना, है शहीद करबला के सब्र का तू आईना, सब्र का तू आईना। और अली अकबर सी सूरत मेरे साबिर कलियरी, और अली अकबर सी सूरत मेरे साबिर कलियरी। और आखिरी शेर सुन ले, अशार बहुत है, आखिरी शेर सुन ले। आपकी नजर आसिफ भाई, आप ही के लिए लिखा है ये शेर। मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। लाडला बेटा है तू तो मेरे गौसे पाक का। अब जरा इसमें 2 रंग हैं। जो साबरी होता है वो कादरी स्पेशल तौर से होता है, जरा सुन ले, जोर से बोले। जो चिश्ती होता है वो साबरी भी होता है, और जो साबरी होता है वो कादरी होता है। अब सुन ले। लाडला बेटा है तू तो मेरे गौसे पाक का, लाडला बेटा है तू तो मेरे गौसे पाक का, मेरे गौसे पाक का। पर है तेरी चिश्ती निस्बत मेरे साबिर कलियरी, पर तेरी है चिश्ती निस्बत मेरे साथ। और मक्ता समात कर लें। हश्र के दिन सूए जन्नत आपके पीछे रहे, हश्र के दिन सूए जन्नत आपके पीछे रहे, हश्र के दिन सूए जन्नत आपके पीछे रहे, आपके पीछे रहे। जब चले सैयद शबात मेरे साबिर कलियरी, आपका सैयद शबात मेरे साबिर कलियरी। अल्लाह ने हसीन बहुत बनाए, मगर अपने नबी की तरह मेरे इमाम फरमाते हैं ऐसा तुझे खालिक ने तरादार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। हसीन तो बहुत अल्लाह ने बनाए हैं, मगर अपने हबीब की तरह फिर दूसरा कोई ऐसा हसीन ना बनाया। एक दिन सहाबा ने पूछा हुजूर ये तो बताएं कि जब बच्चा पैदा होता है तो रोता काहे को है, क्यों रोता है? सरकार ने फरमाया मुझे इस वजह से रोता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ एक हमजाद पैदा होता है, और वो हमजाद उसकी पसलियों को दबाता है, तब बच्चा रोता है, चिल्लाता है। सहाबा ने अपनी जसारत को आखिरी दर्जा दे दिया और पूछा क्या वो आपके साथ भी पैदा हुआ था? कहा हाँ। कहा तो फिर आपको तो परेशान नहीं किया? मेरे नबी मुस्कुराए, फरमाया मुझे कैसे परेशान करता, जब वो मेरे साथ पैदा हुआ तो मेरे चेहरे को देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा, और मेरे चेहरे के हुस्न में खो गया, और थोड़ी देर के बाद वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया, कलमा पढ़ के मुसलमान। तो किसका कलमा पढ़ के मुसलमान हुआ? ईसा का, नहीं मोहम्मद का। पता
पता लगा नबी जब पैदा हुए तब भी कलमा पढ़ा रहे शैतान। जोर से बोलेगा। और जरा खूबसूरती की बात कर रहा था, जरा सुन ले। हजरत अबू हुरैरा आप कहते हैं सही साहब आपने देखा, जरा तसव्वुर करें, आप गौर करें वो चेहरा है कैसा। खुदा की कसम, एक होता है तजाद की शायरी होती है, ये कभी कभी होती है और कहीं कहीं होती है, मगर मेरे आला हजरत ने कोई कभी शायरी करता है तो कभी तजाद आ गया कभी आ गया, मगर मेरे आला हजरत का एक शेर जिसमें तजाद नहीं है बल्कि तजादात की एक अंजुमन वहां पे सजी हुई है। आला हजरत ने फरमाया था, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते ज़नान, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। तजाद का मतलब होता है एक मिसरे में खट्टा हो दूसरे में मीठा हो। तजाद का मतलब होता है एक में गोरा हो तो फिर दूसरे में काला हो। अब जरा गौर करें, एक मिसरे में हुस्न यूसुफ है, एक मिसरे में आमना के बेटे का हुस्न है। उधर देखें आप, हुस्न यूसुफ पे कटी, हुस्न यूसुफ पे कटी यानी कट चुकी क्या उंगलियां किसकी? औरतों की। और हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते ज़रान और सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। उधर उंगलियां औरतें कटा रही है, इधर सर मर्द कटा रहे हैं। उधर कटाने के बाद भी ईमान नहीं ले आई, यहाँ ईमान पहले ला रहे, कटा बाद में रहे। ए भाई ज्यादा नारे नहीं प्लीज डोंट। मैं परेशान नहीं होता हूं, मुझे नारा नहीं लगता है तो सारे की जरूरत नहीं है। मेरा जब ड्रम्स जुड़ जाता है साबिर पाक के दर से तो खुदा की कसम अगर मेरा साबिर 12 साल कुछ नहीं खा सकता तो दुनिया को यह बताने के लिए मेरा साबिर पैदा हुआ था। मेरे दादा करीम हुसैन के नाम पे उंगली मत उठाना, तो मेरे उसके सब्र को क्या अंदाजा लगाओगे। पहले तो साबिर को देखो, ना 12 साल कुछ खाया ना 12 साल कुछ पिया। जब साबिर का सब्र इतना बड़ा है तो फिर हुसैन के सब्र का आलम क्या होगा। तवज्जो है। सैयद जितना गर्म होता है उतना अल्लाह का करम होता है। दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। अब मैं हुस्न की बात कर रहा था, अब हजरत अबू हुरैरा ने तो सुबह भी देखा, शाम भी देखा, रात भी देखा, सफर देखा, हजर में देखा। और हसीन इतने, एक दिन कुछ औरतें आ गई, ए हलीमा कितनी मालदार हो गई तू। कहा क्यों? ए भैया बेटे बेटे चाय मत लेके आ बेटे, इन्हें कुछ और पिला रहा हूं मैं। जोर से बोले सुभान अल्लाह। औरतें बोली, हजरत हलीमा कहती मेरे घर कुछ औरतें आई मेरे कबीले की, कहने लगी बड़ी मालदार हो गई आजकल। का क्यों? का इतने तेरे घर कमरा चमकता है तेरा, आखिर बात क्या है? कहा तो मैंने तो चिराग बहुत दिन पहले तोड़ दिए। का फिर क्या जलता है तेरे घर में जो तेरा घर पूरी रात रोशन रहता है? क्या ये बच्चा देख रही हो? क्या जब रात का वक्त होता है तो इसके चेहरे के नूर का आलम यह होता है कि जब से ये आया मैंने कोई चिराग। अम्मी आयशा फरमाती हैं सुभान अल्लाह, बच्चा बचपन में बहुत खूबसूरत होता है ना, मगर बड़े होकर चेहरा बदल जाता है। मगर मेरे नबी जितने बड़े हो रहे हैं उतने चेहरे में नूर बढ़ता चला जा रहा है। अम्मी आयशा फरमाती है एक दिन मेरे घर में चिराग बुझ गया तेल खत्म होने की वजह से। क्या बुझ गया? फरमाती बड़ी परेशान हो गई, सुई गिर गई थी नीचे को, परेशान थी। हुजूर ने पूछा क्यों परेशान हो? कहा हुजूर वो तेल नहीं है। अच्छा, तो सरकार मुस्कुरा गए। कहती खुदा की कसम कमरे में इतना उजाला हो गया, मैंने अंधेरे में हुजूर के चेहरे की शुआओं की बरकतों से मैंने उस सुई को उठा लिया जो कहीं अंधेरे में गुम हो गई थी। अब इस बात गौर करें आप, तभी तो मेरे इमाम ने जब अपने कब्र को रोशनी की बात कही तो फिर चेहरे का तसव्वुर नहीं किया बल्कि फरमाया गोरे गोरे पांव चमका दो खुदा के वास्ते, नूर का तड़का हो प्यारे गोर की शबेदार। हसीन हुस्न की बात कर रहा हूं मैं, थोड़ी देर सुनेंगे हुस्न की बात। अच्छा लग रहा है आप लोगों को? नहीं लग रहा है? थोड़ी देर सुन लेंगे। कितनी देर सुन लेंगे? सुन लेंगे इंशाल्लाह।
हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, अबू हुरैरा आप कहते हैं आपने देखा नहीं, मैंने नहीं देखा, मगर हजरत अबू हुरैरा ने सुबह देखा, शाम देखा, रात देखा, सफर में देखा, हजर में देखा, मक्के में देखा, मदीने में देखा, अपने सीने में भी देखा। मगर एक दिन फिर कहते हैं हजरत उमर को देख करके, उमर देखो हुजूर हुजरे में जा रहे हैं मस्जिद से, और हजरत अबू हुरैरा कह रहे हैं मैंने हसीन बहुत देखे, खूबसूरत बहुत देखे, मगर अपने आका की तरह कोई हसीन मैंने नहीं देखा, अपने आका की तरह कोई हसीन। कहा तो हजरत उमर ने हाथ पकड़ के कहा, अबू हुरैरा आज तुम कैसी बातें कर रहे हो, कोई तुम देखते तो जब जो कोई माँ ऐसा बेटा दूसरा जन्म देती, ऐसा कोई दूसरा बेटा पैदा हुआ होता। हजरत मैमूना इब्ने करदम कहती हैं कि मैं सफर पे थी और ये सफर हज का था, और ये सहाबा की किस्मत है, सफर पे हज के जा रहे हैं और काबे का काबा उनके साथ चल रहा है। कहते हैं नबी मेरे साथ थे, कहती है मेरे अब्बा को कोई मसला दरपेश आ गया, मेरे अब्बा को कोई मसला दरपेश आ गया, मेरा अब्बा जो है उन्हें कोई मसला दरपेश आ गया, वो हुजूर के करीब पहुंच गए, तो मैंने कहा मैं भी चली जाऊं और जाने के बाद हुजूर का चेहरा देख लूं। आज तक दिल खोल के देखा नहीं, और यकीन जान लो मैं अपने रब की कसम उठा के कहता हूं, अगर तुम ये जो फिल्में देखते हो, ये जो हसीनों के चेहरे देखते हो, अगर एक बार तुमने आमना के बेटे के चेहरे को देख लिया, फिर तुम्हें किसी चेहरे के देखने की तबीयत नहीं करेगी। एक मर्तबा बात तो करो, वो हसीन कितने हैं, वो जमील कितने हैं, वो नजरों के करीब कितने हैं, वो सांसों की वो धड़कनों के करीब कितने होते हैं जब गुलाम उन्हें पुकारता है। वो नबी मेरे अजीम कितने हैं, वो मेरे पैगंबर मेरे नबी करम फरमाने वाले कितने हैं। कहती है मैमूना इब्ने करदम करीब पहुंच गई इस हालत में कि हुजूर को देख सकूं, मगर नजर इस कदर हया से दबी हुई थी कि चाहती थी उठा लूं मगर नहीं उठती थी, चाहती थी उठा लूं मगर नहीं उठती थी। चेहरे तक तो न पहुंची, मगर आप उंगली पर तशरीफ फरमाते ऊंटनी पर, तो आपके कदम नीचे को थे, चेहरा न देखा, आपकी मुबारक उंगलियां देख ली। कहती है खुदा की कसम उसे देखे हुए 10 साल हो गए, उन उंगलियों को देखने के बाद न जाने कितने हसीन के चेहरे को देखा, मगर खुदा की कसम जो हुस्न मैंने आमना के बेटे की उंगलियों में देखा, वो किसी हसीन के चेहरे में भी नहीं देखा। मैं कल सही पुकार उठा, कदमों में छवि को रहने दो, चेहरे का तसव्वुर मुश्किल है जब चांद से बढ़कर एड़ी है रुखसार का आलम। अल्लाह बख्शे बेकल उस्साई को, अभी इंतकाल हुआ है। अब मैं इधर टर्न लेता हूं अपनी गुफ्तगू का। आपने कभी आप ये ना कह दें कि ये और मौलानाओं की तरह ताकत नहीं रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के एहसान है। अब इधर के आ जाएं और ये सुन लें और देख लें, मुस्कुराता वो है जिसके घर में गम ना हो। मुझसे और आपसे ज्यादा बेपरवाह कभी मुसलमान नहीं हुए थे। 1400 साल गुजर गए, सरकारे दो आलम के गुलामों इतने ज्यादा बेफिक्र मुसलमान कभी नहीं हुए थे जितने अब हैं। एक चीज होती है कि जब बच्चा जो है, बच्चे को, मेरी बहनें बैठी हैं और मेरी बहनें इंशाल्लाह मुझे सुन के जाएंगी, मुझे कुछ पता नहीं मैं कब मर जाऊं। मेरी हर तकरीर, आजकल मैं अपनी हर तकरीर को आखिरी तकरीर का रूप देने की कोशिश करता हूं कि ये मेरी आखिरी तकरीर हो जाए। तो जरा गौर से सुन ले, अल्लाह आपको इसकी जजा देगा। बैठेंगे आप, जो जाने थे वो चले गए, वो जो सोना जिन्हें पसंद था वो चला गया, जो उसूल के लिए गए वो उनका उसूल है। तुम बैठे हो तो तुम वो उसूल के लिए गए, तुम जिक्र रसूल के लिए बैठे हो। उन्हें चैन प्यारा है, तुम्हें नबी का हुसैन प्यारा है। उन्हें अपनी तबीयत प्यारी है, तुम्हें नबी की शरीयत प्यारी है। और आज इस गौर, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, बस यहां से इस बात को सुन लें, आप गौर करें कि बच्चे को आप अपनी गोद में लेके जाते हैं, 8-9 महीने का बच्चा है, जब उसके इंजेक्शन लगता है तो उसकी माँ को मैंने रोते देखा। मेरा भी अल्हम्दुलिल्लाह एक बच्चा है, तो एक मरतबा उसे बुखार आ गया, तो मैं उसे डॉक्टर के ले गया, उसने उसके इंजेक्शन लगाया। बात बताना ये नहीं है, जब उसके इंजेक्शन लगा तो बच्चा एक ही है, मैं प्यार मोहब्बत हर आदमी करता है अपने बच्चे से, मगर जब उसके इंजेक्शन लगा तो मैं रोने लगा। फिर मेरे जमीन ने मुझे आवाज दी, तू बेगैरत है, तुझे शऊर नहीं है, तेरा एहसास मर चुका है। क्या तेरा बच्चा बच्चा है? कश्मीर के बच्चे बच्चे नहीं है, फलस्तीन के बच्चे बच्चे नहीं है, तेरा बच्चा बच्चा है, स्पेन के बच्चे बच्चे नहीं है, दश्ते लैला के बच्चे बच्चे नहीं है, तोरा बोरा के बच्चे बच्चे नहीं है, गाजा पट्टी के बच्चे बच्चे नहीं है। अगर तुम्हारी बहन की तरफ कोई नजर डाले तो तुम्हारी वो बहन है, तो क्या वो बहन
जिसने एक जमाने तक बगदाद की गलियों में मोहम्मद बिन कासिम को पुकारा था, उसे पागल को कौन बताए कि अब पैदा होने बंद हो गए मोहम्मद बिन कासिम। अब कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं पैदा होगा, अब कोई मूसा नसीर आने वाला नहीं है, अब कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा नहीं होगा, क्योंकि हमारी कौम ने लिबादा अब तो पहन रखा है। हम नारे बहुत लगाते हैं, हमने अपनी जिंदगी को बदलते नहीं देखा। इमाम गजाली कहते हैं अल्लाह के जिक्र के वक्त रोना अगर बगैर अमल के है तो ये औरतों के रोने की मिसल है। अगर रोना है तो ऐसे रो जैसे सिद्दीक अकबर रोया करते थे, जैसे फारूक आजम रोया करते थे। मैं अपनी बात को आपकी तरफ लेके जाऊंगा। क्या फिलिस्तीन के बच्चे बच्चे नहीं है? क्या गाजा पट्टी के बच्चे बच्चे नहीं है? क्या फिलिस्तीन की वो औरतें, मैंने सुना है कि बगदाद शरीफ के अंदर वो बगदाद जो कल तक इस्लाम की राजधानी थी, आज भी वहां मेरे गौस का मजार झुककर तू अपने जलवे बिखेर रहा है, मगर वहां पे 80,000 ऐसे बच्चे हैं जिनके माँ बाप नहीं है, वो यतीम। 80,000 ऐसे बच्चे हैं जिनके यतीम, जिनके सर पे हाथ रखने वाला कोई नहीं है। एक खूबसूरत बच्चे जब दौड़ते हुए आते हैं तो बंदा समझता है ये हमसे कुछ कहने के लिए आ रहे हैं, मगर वो हाथ फैला देते हैं। वो जो कल तक सबको भीख बांटते थे, आज वो सड़कों पे उतर आए हैं। उनका कोई जनाबे वाला, उनका कोई दादरस नहीं है, उनका कोई फरियाद रस नहीं है। गाजा की औरतों के साथ क्या हुआ, फिलिस्तीन में क्या हुआ, बताएं आप मुझे। आपको तकलीफ नहीं होती है, ना होने दें। मगर एक रिवायत में मैंने पढ़ा कि पैगंबर की लाडली बेटी सैयदा मखदूमा तैयबा ताहिरा सैयदा के 2 बच्चे, एक का नाम हसन, एक का नाम हुसैन। दोनों कह रहे हैं अम्मी जान आप रात को क्यों रोती रहती है? इतना जवाब दे, खाना तभी खाएंगे जब आप बता देंगी। आपने सुना होगा खातून जन्नत रात को रोती थी। इमाम हसन कहते हैं मैंने एक दिन अपनी अम्मी से रोते हुए कहा था अम्मी जान कभी हमारे लिए भी कुछ मांग लिया करें। तो कहता बेटे दूसरों के लिए मांगना सीख, तुझे अपने लिए मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फरमाते इमाम हसन अर्ज करते हैं अम्मी जान बताएं आप रोती क्यों हैं? तो जब अपने बच्चों के जज्बों को बेदार देखा तो नबी की बेटी बोली और तो मुझे कोई गम नहीं है, मगर तुम्हारे नाना की उम्मत का गम मुझे रुलाता है। यानी खातून जन्नत को गाजा रुला रहा है। कश्मीर में 650 मुसलमान, एक कश्मीर का आदमी उससे रिजवी मिला था और कह रहा था सैयद साहब हालत ये हमारे यहाँ, हालत ये है कि हमें पता नहीं हम कब मर जाएं। कश्मीर में 650 लोग अंधे हो चुके हैं प्लेट गन से, मगर हम अभी अपनी मौत का इंतजार कर रहे हैं। आपको तकलीफ हो ना हो, नबी की बेटी को तकलीफ होती है। खातून जन्नत को गाजा रुलाता है, खातून जन्नत को फिलिस्तीन रुलाता है। अभी 2 हफ्ते पहले फिलिस्तीन में तकरीबन 75,000 मुसलमानों को जिंदा उन्हें बांध के लिटाने के बाद उनके ऊपर बुलडोजर चलाए गए, बच्चों पे बुलडोजर चलाए गए। सरकार फरमाते हैं मेरे आका ऐ मेरे उम्मती जब तेरे पैर में, मेरे किसी उम्मती के जब पैर में कांटा लगता है फरमाते हैं तो तकलीफ मुझे होती है। नबी के कांटा लगने से तकलीफ होती है तो क्या बच्चों के ऊपर बुलडोजर चले होंगे तो मेरे नबी को तकलीफ ना हुई होगी? मेरे आका को तकलीफ नहीं हुई होगी? आज हमारे खिलाफ क्या नहीं हो रहा है। कभी हमारी जो है वो शरीयत के साथ लोग बात करते हैं हमारी शरीयत बदलने की, कभी ये कहा जाता है तुम वहां चले जाओ, तुम वहां चले जाओ, तुम इस वजह से सलामत हो कि तुम्हारा राजा अजमेर का ख्वाजा है। मैं अपनी बात कहना चाहूंगा, तुम्हें सुकून नहीं देना चाहता हूं, मगर अपने एक जज्बा बताना चाहता हूं कि हम किस वजह से सलामत हैं। यहाँ का राजा अजमेर का ख्वाजा है। जब ये कहा गया था कि 2021 तक मिटा दिया जाएगा, तब मेरे दिल ने कहा था परेशान क्यों होता है, तेरा राजा अजमेर में है, चला जा। मैंने बरेली से आला हजरत के नाम की ट्रेन पकड़ी, और ये भी सुन लो अल्लाह जैसे चाहता है बुलंद करता है। आला हजरत के नाम की ट्रेन भी है, आला हजरत के नाम का हज हाउस भी है, और आला हजरत का नाम अब जनाबे वाला ट्रेन पे लिखा नहीं रह गया है, अब हज हाउस में नहीं है। मैं कहता हूँ जो नबी से इश्क करता है हिंदुस्तानी, उसके दिल पे कहीं नीचे अहमद रजा भी लिखा हुआ है, कहीं अहमद रजा भी लिखा हुआ है। अगर वो इश्क करता है तो जनाबे वाला मैं अजमेर शरीफ पहुंचता हूं, और जाकर के मैंने वहां की मिट्टी को बोसा दिया, और जाने के बाद फिर मैंने शाहजहानी मस्जिद में नमाज पढ़ना शुरू की। नमाज इशा का वक्त नमाज पढ़ ली, उसके बाद मैं अजमेर के राजा की गुंबद को देख रहा हूं। वो गुंबद जो सफेद भी है, जो गुंबद उस पर नूर की बारिशें हो रही हैं, उस गुंबद को देख करके मैं कह रहा हूं ए मेरे ख्वाजा, जब तेरे गुंबद में इतना नूर है तो फिर तेरे नाना के गुंबद खतरा का आलम क्या होगा। मैं गरीब नवाज से कह रहा हूं
मेरे गरीब नवाज हमें मिटाने की बातें चल रही हैं, कभी हमें गाय के नाम पे मिटाने की बात चल रही है, कभी हमें मारने की बात चल रही है, कभी हमें तोड़ने की बात चल रही है। ए मेरे गरीब नवाज, आपने कलमा पढ़ाया, हम लोग सब मुसलमान हो गए, बच्चियां मुसलमान हो गई, बड़े मुसलमान हो गए। आज तेरे दर के भिखारी कभी सुनते हैं कि पाकिस्तान चले जाओ, कभी कहते हैं धर्म बदल लो। ये जब से अब हम करें तो करें क्या, किसकी बारगाह में जाए? ए मेरे गरीब नवाज, तेरे दर के गुलाम कहां जाए? जब मेरे चंद आंसू के कतरा मेरे गरीब नवाज की चौखट पे गिरे, तब मैंने कहा ए मेरे गरीब नवाज, आप नबी की अता हैं और अल्लाह के रसूल ने हमें आपको सौंपा है, आप हमारे राजा हैं। जब मेरे आंसू गिरे तब आवाज आई, तुम्हें कोई मिटा नहीं सकता, अपने आराम से घर जाओ। मैंने कहा कैसे समझू? कब पीछे मुड़ के देखो। मैंने कहा कितना पीछे? कहा और पीछे जाओ, सवाल का जवाब मिलेगा। मैं 100 साल पीछे, मैं 200 साल पीछे, मैं 300 साल पीछे, मैं 400 साल पीछे, मैं 500 साल पीछे, मैं 600 साल पीछे। मैं कह रहा हूं मेरे गरीब नवाज, 600 साल पीछे खड़ा हूं, कुछ नजर नहीं आ रहा। और पीछे आ, जब मैं 750 साल पीछे आया तो मुझे नजर आया, आवाज आई कुछ नजर आया। मैंने कहा हाँ। कहा क्या? मैंने कहा ऊंट बैठे हैं और आपने बिठा ले हैं और पृथ्वीराज चौहान के फौजी उन्हें उखाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें उठाने की कोशिश कर रहे हैं। कहा उखाड़ पा रहे? मैंने कहा नहीं। कहा कुछ समझा? मैंने कहा नहीं समझा। कहा तू भी समझ ले और पूरी दुनिया को समझा दे, जब ये मेरे बिठाले में ऊंट नहीं उखाड़ पाए तो मेरे बसाए हुए मुसलमानों को क्या खाक उखाएंगे? नारे तकबीर। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, हो गई इस वजह से, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात आइए अब शुरू करते हैं यहां से। नबी आए हैं मक्के में, 40 साल की उम्र शरीफ हुई है और अल्लाह ने फरमाया अब आप ऐलान कर दें कि अल्लाह एक है। अब आप माशाअल्लाह बड़े अच्छे लोग यहां बैठे हैं, बहुत अच्छे लोग बैठे हैं। आसिफ भाई खुद बहुत अच्छे हैं, सुभान अल्लाह। सरकारे बगदाद के इतने सच्चे गुलाम हैं, क्या कहिए। अगर इनसे कोई 1-2 दिन के साथ रह ले तो खुदा की कसम गुलाम गौसे आज़म बन जाएगा। एक बात सुन ले, मेरी बात को ध्यान दे लें आप कि हुजूर की उम्र 40 बरस हुई। अल्लाह ने फरमाया कह दें आप अल्लाह, और ये अब आप खुल के कहें अल्लाह। आप भी कहें जरा। आपको तकलीफ है क्या? तकलीफ है कोई क्या? हुजूर ने खड़े हो गए, कोई उसी जगह का इंतखाब किया जहां पहले भी ऐलानात हो चुके थे। सरकार ने फरमाया कि भाई मैं ये कहता हूं अल्लाह, मगर रब ने फरमाया था अपने करीब लोगों को ले लें आप, जो क्लोज हो आपके, जो रिश्तेदार हो आपके, जो आपसे ज्यादा करीब हो। पता लगा कोई मौलाना पहले तबलीग करे तो पहले घर वालों को समझाए, उसके बाद बाहर आए। दूसरी बात यह है कि अल्लाह के रसूल ने तमाम कुफारे मक्का से कहा अल्लाह एक है। कहा हम नहीं मानते। हुजूर की गोद में एक बेटी लगी थी जिसका उम्र 3 या 4 साल थी, जिसका नाम फातिमा ज़हरा था। अल्लाह के रसूल ने दिखाया था कि अल्लाह ने फरमाया करीब लोग तो देखो फातिमा मेरे दिल के सबसे ज्यादा करीब लगी हुई है। और सुने जरा गौर करें, अजमत खातून जन्नत पर यह बात मैं कहने के लिए आपकी तरफ आता हूं, जरा गौर करें आप। उस हस्ती का नाम आप लेते ही नहीं है, खुदा की कसम, जिस हस्ती के बगैर इस्लाम मुकम्मल नहीं हो सकता। उस हस्ती का नाम है हजरत अबू बकर सिद्दीक। जब सब मना कर रहे थे तो किसने कहा था? थोड़ा ध्यान दे के सुन ले, किसने कहा था कि मैं कहता हूं अल्लाह। और हुजूर मेरे नबी करम फरमा और देखे आप सुने, ये जब बात हो रही है तो हम अल्हम्दुलिल्लाह हम कोई झूठी बात नहीं करते हैं। हमारे नबी ने ही औरतों को आगे बढ़ाया है, उनकी इज्जत बढ़ाई है, उनका मकाम बुलंद किया है। जब माँ, मैंने पढ़ा है कि किताब में कि 3 लड़कों ने अपनी माँ को, जो बेवा हो चुकी थी, उन 3 लड़कों ने अपनी माँ को 900 दिरहम में बेचा और फिर 300-300 दिरहम लेके माँ को किसी के हाथ बेच के आ गए। वो दौर था। जिंदा दरगोर बहनों को करते थे, बेटियों को करते थे। अल्लाह अकबर। मगर सुने आप, उस वक्त में ये कह देना लोगों, मेरे नबी ने फरमाया तुम बेटियों को दफन करते हो, बेटियों को कम मत समझो, मेरी तो नस्ल मेरी बेटी फातिमा से चलने वाली। ये कलमे मोहब्बत नहीं, कलमे जिहाद है। ये कलमे मोहब्बत नहीं, ये कलमे जिहाद है। एक साहब आए, शायर थे, शायराना अंदाज में बोले हुजूर 360 लड़कियां लोगों से छीन के, उन्हें पैसे दे दे के उन्हें मैंने दफन होने से बचाया, मुझे अल्लाह कोई बदला देगा? वो मुसलमान थे फिर भी ये सवाल कर रहे थे। तो नबी ने उनकी तरफ देख के फरमाया क्या बदला मांगते हो? अल्लाह ने तुम्हें बदला दे तो दिया, ईमान दे दिया, इससे बड़ा और कौन सा बदला लोगे?
तो दिया है तुम्हें ईमान। ये जो मोहब्बतें बहनों के दरमियान है, और ये किसकी मोहब्बत दी हुई है? ओ बहनों को लोग कत्ल करते थे, मगर मेरे नबी ने फरमाया कि जिसका बाप मर जाए और उसका भाई अपने बहन का कफील हो जाए, उसकी शादी कर दे तो वो परेशान ना हो, कल कयामत के दिन मोहम्मद उसे अपने साथ जन्नत में लेके जाए। हुजूर की बहन थी मखदूमा शीमा, तवज्जो चाहता हूं, अब दिल लग रहा है अपनों का? नहीं लग रहा है। मखदूमा शीमा हुजूर के कबीले का, जिसमें हुजूर को पाला गया था हजरत हलीमा के, उस कबीले का रिवाज था कि शाम के वक्त में हर बच्ची अपने भाई को गोद में लेके आके कहती थी मैदान में, देखो मेरा भाई, देखो देखो मेरा वीर, देखो। सब अपने अपने भाइयों को दिखाती थी। आखिर में मखदूमा शीमा आती थी और हुजूर को गोद में लेके कहती थी, तुमने अपने अपने भाई तो दिखा दिए, अब जरा मेरा भाई देख के बताओ, तुम्हारा कोई भाई ऐसा है? तो कहती थी ये तो सब बच्चों का सरदार मालूम होता है, ये तो सब बच्चों का, तवज्जो है कि नहीं है, सब बच्चों का सरदार मालूम होता है। तो दुआ करती थी, मौला वो वक्त भी दिखाना कि जब ये मेरा भाई बड़ा हो जाए और बड़ों का सरदार बने। 55 साल के बाद तकरीबन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ पे उनके शोहर को जो है वो मुक़य्यद कर लिया गया, कैद हो गए वो। तो कुछ पैसों की जरूरत थी। मखदूमा शीमा को खबर पहुंची कि उनके यहाँ कैद हो गए उनके शौहर, तो वो परेशान हो रही थी। मगर जब किसी ने कहा किसने कैद किया, कहा मुहम्मद, का अब्बा का नाम अब्दुल्ला, माँ का नाम आमिना, का बिल्कुल परेशान मत हो, बगैर पैसों को लेके आऊंगी। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अंदर एंट्री करते पहुंचती है हुजूर के सहाबा से, कहते हैं मुझे हुजूर से मिलने दो। का तुम कौन? का कहना तुम्हारी बहन आई है, आपकी बहन आई है। हजरत शीमा जब पहुंची अल मुख्तसर ये, तो सरकार ने फरमाया तुम क्यों आई? खबर भिजवा दी होती तो ही छोड़ देता। और फरमाया रोको बहन, ऐसे न जाओ, अपने शौहर को भी लेके जाओ और एक जोड़ी कपड़े भी दिए। ये जो बहन अपने भाई अपने बहन को कपड़े देता है, ये किसी दुनियादार का नहीं, मदीने के ताजदार का तरीका है। हजरत अबू बकर सो रहे हैं और कलमा पढ़ना है, मुसलमान होना है कि नहीं, हजरत अबू बकर सिद्दीक को सबसे अव्वल में, मगर सो रहे हैं। अब इस रिवायत को कोई गलत साबित नहीं कर सकता, मैं ऐसी बात कोई नहीं कहूंगा, यही रिवायत है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। ऐसे ही ईमान लाए थे वो। और सुन लें आप, ये कोई नई सदी चल रही है, लोग बहुत आगे पहुंच गए। आज के जमाने में ज्यादा बात नहीं करनी, सुने। सो रहे हजरत अबू बकर, क्या कर रहे हैं? और उनके खाम में एक चांद आया, चांद का एक टुकड़ा हुआ, चांद के 2 टुकड़े हुए, चांद के 3 टुकड़े हुए, चांद के 4 टुकड़े हुए, चांद के बहुत टुकड़े हुए, हर घर में गया। फिर वो चांद आसमान का उनकी गोद में आ गया, ड्रीम स्टॉप हो गया, सपना खत्म हो गया। जब सपना समाप्त हो गया तो उन्हें बेचैनी बढ़ गई। किसी ने कहा बुहैरा राहिब के पास चले जाओ, वो ख्वाब की ताबीर जानता है। उसने कहा नाम बताएं, अबू बकर, रहने वाले मक्के के, अब बताएं ख्वाब क्या है? का ख्वाब यह है कि मैंने चांद देखा, चांद के टुकड़े होते देखे, फिर मेरी गोद में आते देखा, तो कहा नाम तुम्हारा अबू बकर है ना? कहा तो फिर परेशान यहाँ क्यों खड़े हो, जल्दी से मक्के चले जाओ, तुम उसके दोस्त बनने वाले हो जो अल्लाह का दोस्त है। हजरत अबू बकर सिद्दीक जाते हैं मक्के, पूछते किसने नबी होने का दावा किया, तो कोई कहता है मुहम्मद। तो आप मालूम है जवाब क्या देते हैं? वही नबी हो सकते हैं और कोई नबी हो भी नहीं सकता। फिर कहते हैं हुजूर के पास जाके आप नबी हैं तो कोई मौजिज़ा दिखाएं। मेरे आका फरमाते हैं मौजिज़ा देखना चाहते हो? कहां? एक देहाती आ गया। आज के जमाने में लोग अल्ट्रासाउंड मशीन पे ईमान ला चुके हैं कि ये गैब जानती है। जरा गौर तो करें आप, कितना जमाना आगे बढ़ चुका, मगर लोग अभी वही एक बात लिए बैठे हैं। अब जरा गौर करें, ऐसी मशीन भी बनी है। आई डोंट बिलीव, मैं यकीन नहीं करता हूं कि वो झूठ पकड़ने की, मगर लोगों का दावा है कि झूठ पकड़ने वाली मशीन बनी है। एक देहाती आता है, कहता हुजूर 101% ईमान लाना है, मगर एक मौजज़ा दिखा दे। हुजूर ने फरमाया जो तुम चाहो वो देख लो। तो यहाँ वो थोड़ी है कि कोई बॉन्ड है मामला, जो चाहो देख लो। उसे कुछ तो नजर आया नहीं, खजूर थी। उसने कहा अगर खजूरें बगैर तोड़े नीचे आ जाए ये, तो अब मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाऊंगा। मिशकात शरीफ की हदीस है, बाबुल मुअज्जज़ात में। तो कहते हैं तो हुजूर ने कोई इशारा थोड़ी किया, इस काबिल कहाँ था वो खजूर के इशारा करें उसे मेरे हुजूर। अरे इशारे की तो जरूरत, जब मेरे रब ने कहा था मेरे महबूब जरूरत तो नहीं है, मगर अंदाजे के लिए, सोच
सोचने के लिए ये जो चांद की जो टुकड़े करने की बात कही गई है तो हाथ उठाएं आप। और मेरे महबूब आप हाथ तो उठाना मगर 5 उंगली से नहीं, 1 उंगली से 2 टुकड़े करना, ताकि कयामत तक लोग अंदाजा लगाते रहे कि ये जो चांद है, साइंसदान कहते हैं चांद जमीन से 25 लाख दर्जे बड़ा है आकार में, प्रकार में। जब तुम 1 उंगली से तोड़ोगे तो ताकि कयामत तक लोग एहसास करते रहे, जब आमना के बेटे की 1 उंगली में इतनी पावर है तो पूरे हाथ के पंजे में कितनी पावर होगी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, एक मिनट गौर करें। सरकार ने, अब लोग कहते हैं सब बात जबान से तीर कमान से, मगर ये बात गलत हो गई। अब अगर कोई मिसाइल मारता तो उस पर मुख्तार होता है। आपसे मेरी मुलाकात हो गई साहब फैजान मुजाहिद साहब, एग्जाम्पल के तौर पे मैं चाहूं कि साहब इनके मिसाइल मार दूं एग्जाम्पल, और मेरा दिल चाहे नहीं अच्छे आदमी है, मैंने छोड़ दिया, अब क्या करूं, तो बीच में ही गिरा दो। इतनी साइंस आगे बढ़ चुकी है। मगर सुने, नबी ने इशारा नहीं किया, सिर्फ देख दिया खजूर नीचे आ गई। और जब खजूर नीचे आ गई तो वो जो देहाती था कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। मगर आप मुझे बताएं, आप अब तो ये होना चाहिए था ना, बांट दे खुशी में ईमान लाने की। फरमाया नहीं, आका ने फरमाया खजूर तुम्हारा काम हो गया, तुम जहां से आई हो वहीं चली जाओ। खजूर वहीं जाके लग गई। जोर से बोले सुभान अल्लाह। अब बताएं आप, इतनी मशीन ने तरक्की की है मगर ऐसी मशीन कोई ना बना सका जो ये बता दे कि ये सोने वाला ख्वाब क्या देख रहे हैं, ये फैजान मुजाहिद साहब ख्वाब क्या देख रहे हैं, ये आसिफ भाई साहब ख्वाब क्या देख रहे हैं, ये मैशर दुनिया में आप इन्हें देख सकते हैं। अगर ये क्या ख्वाब देख रहे हैं आप बता नहीं सकते। तवज्जो है, तवज्जो है। अरे माँ बेटे का स्ट्रॉन्ग रिलेशन, मगर सैयद शहबाज सो रहा है, उसकी माँ बराबर में है, मगर अगर मैं ख्वाब में डर जाऊं तो मेरी घबराहट से तो महसूस करेगी इसने कोई डरावना ख्वाब देखा है, मगर बता नहीं सकती क्या देखा है। मगर मेरा नबी अपनी माँ से भी ज्यादा करीब है। अबू बकर से कह रहे हैं तुम मौजज़ा देखना चाहते हो, कहा तुमने ख्वाब देखा था, ख्वाब में चांद आया था, चांद का 1 टुकड़ा हुआ था, चांद के 2 टुकड़े हुए थे, चांद के 3 टुकड़े हुए थे, चांद के 4 टुकड़े हुए थे, चांद के 5 टुकड़े हुए थे, चांद के 6 टुकड़े हुए थे, चांद के साथ। अब मुझे कह लें तो बीसनपुर वालों, अगर नबी अबू बकर के ख्वाब के चांद के टुकड़े देख सकते हैं तो क्या तेरे सीने में दिल के टुकड़े होंगे तो ना देखेंगे? क्या तुझे तकलीफें होंगी तो ना देखेंगे? मेरे नबी ना देखेंगे? सुने, अबू बकर कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। यहां तक जज्बाती बातें थी। अब आप जरा ध्यान से सुने, तकरीबन 38 मुसलमान हो चुके हैं। हजरत अबू बकर कह रहे हैं हुजूर बहुत दिन हो गए छुप छुप के तबलीग करते हुए, दिल चाहता है खुल के तबलीग करें। लोग कहते हैं इस्लाम बहुत मुश्किल हो गया भाई, इस्लाम पे चलना। ओए क्या मुश्किल हो गया भाई, मुझे बताएं आप मुझे बता सकते हैं आपका क्या मुश्किल है? मस्जिद में गर्म पानी मौजूद है, मस्जिद मौजूद है, मस्जिद में पंखे मौजूद है, एसी मौजूद है, क्या मुश्किल है? मुश्किल जब था जब सहाबा का पत्थर पे हाथ रखा जाता था और उसकी उंगलियों की कट्टे, इसके उंगली पे आप देखें, कभी इसमें मार के देखें उल्टी तरफ से, कितनी तकलीफ होती है। उनकी वो छुरी से चाकू से काट दिए जाते थे, तलवार मारी जाती थी, और जब छोटे छोटे टुकड़े गिरते थे, करेगा इस्लाम पे चलेगा? कहता था अब तो तू जान ले ले, आमना के बेटे के हाथ में हाथ दे दिया, छूटेगा नहीं। जब बिलाल के सीने में पत्थर रखा जाता था तब मुश्किल है, या आज मस्जिदों में एसी है ठंडी तब मुश्किल है। लोग ये तुम बहाने कर सकते हो ऐसा, मगर अल्लाह के सामने ये नहीं चलेगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक कह रहे हैं हुजूर बहुत दिन हो गए छुप छुप के तबलीग करते हुए, दिल चाहता है खुल के तबलीग करें। आका ने फरमाया ठीक है अबू बकर, कुछ ठीक है, अगर तुम चाहते हो तो ठीक है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक पीछे पीछे हैं 38 मुसलमान, ये पहला काफिला है जो काबे में है। हुजूर ने फरमाया अबू बकर खड़े होकर कहो अल्लाह। ये आवाज बुलंद हुई मक्के के हर काफिर के घर में जब पहुंची तो लोगों ने शोर मचा दिया। इतनी हिम्मत हो गई इन लोगों की, अब ये खुल के तबलीग करेंगे, चलो ये करो, चलो वो करो, चलो ऐसा करो, चलो वैसा करो, चलो मार दो, चलो तोड़ दो। तमाम लोग अपने अपने हस्ब हैसियत जुल्म का सामान लेके आ गए और हजरत अबू बकर से उतवा नाम का जालिम बोला बंद करो ये कहना कि अल्लाह एक है। हजरत अबू बकर बोले ये सांसें बंद हो सकती हैं मगर ये आवाजें बंद नहीं हो सकती कि अल्लाह एक है। कैसी बात करता है? कहते मैं तेरी जान ले लूंगा। कहते तू मेरी जान ले लेगा, मेरा ईमान नहीं ले सकता। एक दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक मस्जिद में थे, मस्जिद नबी में। हजरत जिब्राइल ने कहा ये अबू कहाफा है हुजूर? हजरत जिब्राइल आसमान के फरिश्तों का सरदार कह रहे क्या ये अबू कहाफा है? हुजूर ने फरमाया हाँ तुम कैसे जानते हो? कि इन्हें जमीन से ज्यादा तो आसमान में लोग जानते हैं, वहां इन्हें हलीम कहा जाता है, तमाम फरिश्ते भी जानते हैं।
ये हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं, कह रहे तेरा जो दिल चाहे वो कर ले। अटैक हो गया निहत्ते सहाबा पर। कौन कहता है हुजूर ने तलवार उठाई? ये पहली बार मेरे नबी के गुलामों पे अटैक हुआ है। सुने आपने बड़ी अच्छी जिंदगी जी है, क्या जिंदगी जी रहे हैं हम लोग। हम कभी गुनाह अगर मुयस्सर आता है तो छोड़ते भी नहीं है कभी। जो शरीफ हैं वो अपने आप को शरीफ का लिवादा उतार के बताएं मुझे, वो रात की तन्हाइयों में अगर गुनाह करते हैं तो क्या उन्हें अपने रब से शर्म नहीं आती है? आपने जिंदगी किस तरीके हम लोग गुजार रहे हैं मुझे बताएं आप। थोड़ी देर ध्यान से सुने। हजरत अबू बकर सिद्दीक के ऊपर हमला हुआ, सरकार को तो प्रोटेक्शन में ले लिया, मगर हजरत अबू बकर सिद्दीक को कोई प्रोटेक्शन में नहीं ले सका। एक आदमी ने आकर के आपके सर पे डंडा मारा, आप जमीन पे गिर गए, और फिर उसने डंडा मारा एक और आपके और जिस्म के हिस्सों पर। उसके बाद वो जलील आपके सीने पे बैठ गया। मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाएं, मेरी जिंदगी कुर्बान हो जाए। उसने मुंह पे आपके जूते मारने शुरू कर दिए, एक जूता, दूसरा जूता, तीसरा जूता, बार बार कहता था कहोगे अल्लाह एक है? हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हो कहां कहूंगा अल्लाह एक है, मैं ये भी कहूंगा अल्लाह एक है, और वो जो उधर हैं मैं उन्हें देख के ये भी कहूंगा वो मेरे नबी है, वो मेरे आका है, वो मेरे सरकार है, वो मेरे मदीने वाले हैं। अल्लाह अल्लाह जज्बात आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। उस जालिम ने अपने जूते मारने के बाद एक सीधा जूता मारा आपके होंठों पर, आपके होंठ फट गए, उनमें से खून निकलने लगा। मेरे बच्चे कुर्बान हो जाएं, मेरी 1000 जिंदगी सब कुर्बान हो जाएं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ऊपर अल्लाह अल्लाह ताला गौर करते चले जाएं। इतना मारा कि बेहोश कर दिया, और जब बेहोशी के आलम में हजरत अबू बकर सिद्दीक को उठा के लाया गया तो आपके कबीले के लोग आपको बनी तमीम के वो ऐलान करके आए अगर ये मर गए तो इनका बदला जरूर लेंगे। और खड़े बैठे हजरत अबू बकर सिद्दीक लेटे बेहोश, एक रात हो गई, दूसरी रात हो गई, और दूसरे दिन का सुबह भी हो गया, आंख नहीं खुल रही है। माँ करीब है, रिश्तेदार करीब है, माँ कह रही बेटा क्या हाल है। जब आंख खुली तो चारों तरफ देख रहे हैं हजरत अबू बकर। माँ कह रही बेटा क्या हाल है, रिश्तेदार आगे बढ़ के कह रहे हैं क्या हाल है, मगर अबू बकर चारों तरफ देख रहे हैं और फिर आंखों में आंसू ला रहे हैं। इसे कहते हैं इश्क। जलसे में नारा लगाने वाला आशिक इतना बड़ा नहीं होता है। हजरत सैयदना उमर फारूक आजम फरमाते हैं अल्लाह का जिक्र सबसे बड़ा ये है कि गुनाह जब सामने आ जाए तो जिक्र खुदा में मसरूफ हो जाओ, ये सबसे बड़ा जिक्र है। जरा गौर करें, हजरत अबू बकर सिद्दीक के मुंह में से खून निकल रहा है, आंखों में से खून निकल रहा है, और जब आपसे कहा आपकी माँ ने क्या हाल है तो आंखों में आंसू ला के बोले मुझसे मेरा हाल मत पूछ, मुझे ये बता मेरे नबी का क्या हाल है, मेरे आका का क्या हाल है, मेरे मुस्तफा का क्या। वो रिश्तेदार जाने लगे, कहने लगे, रिश्तेदार जाने लगे, कहने लगे इसे उन्हीं की वजह से पिटा है, उन्हीं का नाम फिर ले रहा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की माँ बोली रोक ले, कई दिन से खड़े हैं तेरे इंतजार में, इन्हें रोक ले। कहा माँ मुझे रिश्तेदार से प्यार नहीं है, मदीने के ताजदार से प्यार है, जाने दे। माँ कह रही बेटा खाना खा ले, कहा नहीं खाऊंगा। कहा बेटे दवा खा ले, दवा से आराम आएगा। कहा दवा से नहीं, नबी के दीदार से आराम आएगा। एक सहाबी ने सुना कि हुजूर का विसाल हो गया तो सहाबी ने हाथ उठा लिए, मौला मेरी बीनाई छीन ले, मेरी आंख की रोशनी छीन ले। बच्चे कहने लगे अब्बा जान क्या हमें नहीं देखोगे? कहने लगे जब मैं अपने आंखों को नहीं देखूंगा तो फिर किसी को भी नहीं देखूंगा। मेरे मुफ्ती आजम फरमाते हैं उन्हें न देखा तो किस काम की हैं ये आंखें कि देखने की है सारी बाहर आंखों पे चोट है मगर हुजूर को देखने का तड़प है। आंखों में चोट है मगर फिर भी कह रहे हैं मुझे ले चल। मेरी माँ कैसे जाएगा, सब तो तेरे दुश्मन है। कब मेरी उम्म जमील को बुला ले, उमर की बहन को, वो तेरी मदद कर देगी। रात की तन्हाई में जब चले, पैर में चोट है, पूरे जिस्म चूर चूर है और पूरे जिस्म पे डंडे लगे हुए हैं, पूरे जिस्म पे मुंह में से खून निकल रहा है, आंखें सूजी भी है। चलते चलते सरकार दो आलम के दरवाजे तक पहुंचे तो दरो दीवार मक्के के हैरत में थे। कोई किसी से इतना भी मोहब्बत कर सकता है, कोई किसी को इतना भी चाह सकता है, कोई किसी पे इतना टूट के आशिक हो सकता है। हुजूर का दरवाजा खुलवाने की जरूरत नहीं पड़ी, सरकार पहले इंतजार कर रहे थे। हुजूर के चेहरे पर अनवार को देखा तो जाके लिपट गए, और लिपटने के बाद फिर बहुत देर तक तो बात हुई, सिर्फ सिसकियों की आवाजें आ रही थी। आमना का बेटा एक एक सिसकी की आवाज को समझ रहा था, एक एक दर्द के पहलू को समझ रहे थे मेरे नबी। बहुत देर तक तो बात ही नहीं। हुजूर ने कहा क्या हाल है? कहने लगे आका मेरे मुंह पे जो जूते मारे उतवाने उसकी तकलीफ अभी तक हो रही है, पर मैं थोड़े दिन सब्र कर ले। अबू बकर एक दिन वो आने वाला, दुनिया मेरे नाम के बाद तेरा नाम ले रही है। एक दिन हुजूर बस यहाँ से अब तन आ जाए, सुन ले जरा ध्यान से। हुजूर एक दिन दोपहर के वक्त में बाहर निकले, सरकार के सर पे चादर थी जो बहुत आगे को आई हुई थी, मतलब धूप के लिए, मगर फिर भी हुजूर बाहर निकले। सरकार जब निकले तो देखा हजरत अबू बकर पहले से ऑलरेडी बाहर है, हजरत उमर बाहर है। मेरी बहनें और आप सब सुन लें, हुजूर ने पूछा अबू बकर तुम क्यों बाहर आए हो?
हजरत उमर से पूछा तुम क्यों बाहर हो इतनी दोपहर में? हजरत अबू बकर की आंख में थोड़े से आंसू आ गए। हुजूर 5 दिन से कुछ खाया नहीं है, भूख ने परेशान किया, बाहर आया हूं। उमर तुम का हुजूर मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया। ऐसा होता है आका। हुजूर उन दोनों के करीब बैठ गए, फरमाया अबू बकर तुमने 5 दिन से कुछ नहीं खाया, उमर तुमने 3 दिन से कुछ नहीं खाया, आज तुम्हारे नबी ने 9 दिन से कुछ नहीं खाया है। हुजूर उनके करीब बैठ गए। हर आने जाने वाला एहसास कर रहा था कि हुजूर ने कुछ नहीं खाया है। और एक साहब मदीने में लोग गुजरते थे, हुजूर के एक साहब ने दावत कर दी, हुजूर दावत में चले गए। मुख्तसर यह है कि रोटी आई, एक रोटी पर हुजूर ने चंद बोटियां रखी, कहा मेरे घर दे आओ। किसी ने पूछा ये किसके लिए? फरमाया अगर मैंने 9 दिन से कुछ नहीं खाया है तो मेरी बेटी सैयदा फातिमा वो भी 9 दिन से भूखी है। एक दिन हुजूर अपनी बेटी से मिलने के लिए गए। अगर अभी मैं एक जगह था जावरा में, मेरी एक बहन का खत आया था, उसने मुझे बहुत रुलाया था। उसने कहा था कि आपकी तकरीर में सुन के गई थी तो मैंने जिंदगी में बहुत गुनाह किए, मगर अब मैं तौबा करती हूँ। बोली कुछ इस वजह से नहीं कि मैंने तकरीर पहले बहुत सुनी नहीं है, सिर्फ इस वजह से कि मुझे आपका एक बात ये याद आ गई जो मैं सुना रहा हूँ आपको। वो कहती हुजूर अपनी बेटी से मिलने के लिए गए। अब तो बताओ बादशाह अपने बेटी की शादी कहाँ करता है? अपने बड़े घराने से, ताकि उसकी बेटी को फैसिलिटीज मिले। ये दुनियावी लोगों का ज़हन होता है। जरा गौर करें आप, एक तो बेटी हमारी और आपकी है, एक तो बहन मेरी है। एक फोन आ जाए हम लोग तड़प जाते हैं। देखो इस फूल को अपने दिल में बसा के चले जाओ। अगर घरों की रंजिशें खत्म ना हो जाएं, अगर घरों के झगड़े खत्म ना हो जाएं, तो तुम इस मेरा दामन क़यामत के दिन पकड़ लेना। सुनो, हुजूर अपनी बेटी के दरवाजे तक पहुंचे। क्या फातिमा मैं अंदर आ सकता हूँ? इमाम गजाली ने लिखा है, खातून जन्नत ने अर्ज की मेरे अब्बा जान अगर आपके साथ कोई अकेले हैं आप तो अंदर आए, आपके साथ कोई हो तो उसे ना लाएं। कहा मैं इमरान है मेरे साथ, उन्हें क्यों ना लाऊं? बताओ हुजूर फातिमा से पूछेंगे? अल्लाह क्या जरूरत है हुजूर को पूछने की? सरकार सब जानते हैं, आपका भी ईमान है मेरा भी ईमान है, मगर पूछ रहे क्यों? ये बाप जो बाप है ना पागल हो जाता है अपनी बेटी के लिए, उसका घर बिगड़वा देता है। ये उसे बता रहे हैं हुजूर, देख मैं क्या पूछ रहा हूँ और तू सुन। हुजूर पूछ रहे क्यों ना लाऊं किसी को अंदर, क्यों ना आऊं इन्हें लेके इमरान को? कहा अब्बा जान ना लाएं। कहा क्यों ना लाऊं? कहा ना लाएं, बस ना लाएं। कहा क्यों ना लाऊं? जब कई मर्तबे पूछा तो अंदर से आवाज आई, अब्बा जान आपकी बेटी के पास इतने कपड़े नहीं है कि वो किसी दूसरे से पर्दा कर सके। मेरी बहनों के पास इतने कपड़े, उन्हें अलमारी में चूज करना पड़ता है कौन से पहने कौन से ना पहने, इंतखाब में बहुत वक्त लग जाता है, मगर फिर भी उनके तनों पे कपड़े हैं, मगर कपड़े बराए नाम कपड़े हैं। अब जरा गौर करें आप, हुजूर अंदर गए तो सरकार ने अपनी चादर भिजवाई, फिर हुजूर खुद अंदर गए तो देखा चेहरा पूरा पीला है। तो हुजूर ने पूछा क्या हो गया? अब शफकत अगर हुजूर फरमाए तो बेटी कब तक बर्दाश्त करेगी? और फिर हुजूर की शफकत, ऐसे शफीक कोई कायनात में नहीं गुजरा जिसने ऐसी शफकतें की। पूछ रहे क्या बात है मेरी बेटी? तो अल्लाह का शुक्र है अब्बा जान। नहीं क्या बात है? तो फिर जब कई मर्तबे पूछा तो रोने लगी, अब्बा जान 7 दिन से कुछ नहीं खाया है, पेट से एक पत्थर बन रहा है। सरकार ने फरमाया बेटी सब्र कर, दुनिया मोमिनीन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। मेरी बेटी मगर तुमने 7 दिन से कुछ नहीं खाया है तो तुम्हारा बाप आज 13 दिन से भूखा है, मेरे पेट से 2 पत्थर बन रहे हैं। बहुत आप आशिक रसूल बनते हैं। एक साहब ने अपनी बहन की शादी में दावत दी, मैं चला गया और जब मैं शादी में गया तो बहुत रोया, क्योंकि बहनों के सरों पे दुपट्टे नहीं थे। वो फैशन की वजह से बिल्कुल अपनी आखिरत को भूल चुकी थी। मैं उन्हें बेहया नहीं कहूंगा, नहीं, खातून जन्नत की कनीज बेपरवाह हो सकती है, बेहया नहीं हो सकती। मैं उन्हें बेहया नहीं कहूंगा, उन्हें भूला भटकावा कहूंगा। उन्हें कहूंगा कि उन्होंने अपने नबी की बेटी की बातें नहीं सुनी। उन्हें कहूंगा उन तक हमने पैगाम नहीं पहुंचाया। उन्हें कहूंगा वो तो वो थी कि जब वो मुसल्ले पे नीचे शक्कर रख दिया करती थी,
कभी परेशानी हो जाया करती थी, अल्लाह शक्र का एक पूरा खदान पैदा कर देता था। ये तो वो थी कि जिन्होंने खुदा की कसम, जिन्होंने ऐसे ऐसे बच्चे कौम को दिए हैं, मगर जब इन तक अब नहीं पहुंच सका तो क्या करा जाए। अल्लाह के पैगंबर की बेटी हो, बेटी पैगंबर इस्लाम की बेटी के कनीजों, इस बात को गौर से सुन के चली जाओ। मैं शादी में गया, किसी के बहन के सर पे दुपट्टा नहीं था, कोई बिल्कुल तंग लिबास पहने थी, किसी के अब आस्तीनें आती थी, और जनाब वाला ये सब बातें वो आशिक रसूल कहलाने वाले लोग सब सुन रहे थे। वो आशिक रसूल कहलाने वाले लोग सब सुन रहे थे, देख रहे थे। उनके ईमानों पे कोई असर नहीं था, उनके दिलों में कोई जरा सी नफरत नहीं थी। ये सब मैंने कैसे लोगों की शादियों में देखा जिनकी ज़बान पे होता है गौसे आज़म का दामन नहीं छोड़ेंगे। ओए खत्म कर इस बात को, गौसे आज़म का दामन और तेरा हाथ अपनी औकात देखी है। मेरा इमाम कहता है तुझसे दर, दर से सक, सक से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, तू पूरे दामन की बात करता है, तेरी औकात कैसे हो गई है कहने की। खुदा की कसम, जो मेरे गौस का दामन पकड़ता है उसे दुनिया फिर आम नहीं समझती है। वो कभी अहमद रजा बन के चमकता है, कभी मुफ्ती आजम बन के चमकता है, कभी वो जनाब वाला मखदूम सिमना बन के चमकता है, कभी वो जनाब वाला साबिर कलियरी बन के चमकता है, कभी वो शाजी मोहम्मद शेर बन के चमकता है। ऐसे कोई नहीं चमक सकता। ऐसे ये तो दुनिया की बातें हैं, आपके ये नारे ये खोखले हैं, आपकी ये बातें ये खोखली है। अगर आपकी बहन बेपर्दा है तो ये बताओ तुम्हारा ईमान कहाँ गया है। एक सहाबी मदीने में दाखिल हुए हैं, उनकी बीवी घर से बाहर है, उसके सर पे दुपट्टा नहीं है। उन्होंने जलाल में कहा तुझे शर्म नहीं आती, तू घर से बाहर आई है। तलवार निकाला, मारने वाले थे, रोने लगी मेरी सबब तो पूछ लो, बेगुनाह क्यों मार रहे हो, मेरा गुनाह तो कुछ नहीं है। ये कहा फिर बता क्या बात है, अंदर जाके देखो। अंदर जाके देखा सब बिस्तर पे सांप था, उन्होंने सांप के मारा, सांप ने उन्हें काट लिया, वो शहीद हो गए। वो सहाबी का ईमान तो गवारा नहीं कर रहा है, मेरा ईमान कैसे गवारा कर रहा है। मेरी बहनों तुम्हारी शादियां ऐसी होनी चाहिए कि तुम्हारे सरों पर दुपट्टे नहीं है। ओए मेरे भाइयों, तुम अपनी ही बहन कौम की बेटियों को तकते हो। ये बताओ ये किसने मुआशरे की इसने बनाया है, ये किसने बनाया मुआशरा। हमारी दुनिया सब कुछ नहीं है, हम इस दुनिया की तरफ नहीं देखते, हम बेस्ट की तरफ नहीं देखते, हमें कुछ पता नहीं। हमने तो उस ताहिरा नाम की औरत को देखा है जिससे नज्म में अपने बयान किया डॉक्टर इकबाल ने कि जब उसने तबलीग कर करके ईरान में मुसलमान बढ़ा दिए तो उसे काफिरों ने घेर लिया, तवज्जो है, घेर लिया और पहले कुएं में डाले सांप अजदहे और फिर कहा बोल अपना नजरिया बदल या इसमें डाल दे, अपना नजरिया बदल। वो खातून जन्नत की कनीज खरीदी, 1 रात की मोहलत चाहती हूँ। कितनी रात की, कितनी रात की? 1 रात के बाद सुबह को उठा के ले आए। कहा सोच लिया, का सोचने के लिए टाइम किसने मांगा? कहा फिर किस लिए मांगा था, किस लिए मांगा था? कहा अल्लाह की इबादत करने के लिए। कब मैंने दुआ की थी मेरे मालिक मैं औरत जात हूं, कहीं ऐसा ना हो मेरी चीखें बुलंद हो जाएं जब सांप मुझे नोचे, मुझे काटे, जब बिच्छू मुझे काटे, उस कुएं में तो मेरी आवाजें बुलंद हो जाए और किसी गैर महरम तक पहुंच जाए। ये जायज नहीं है। मैं मरना चाहती हूं तो किसी दुनियादार की तरीके पे नहीं, बल्कि मैं हुसैन इब्ने अली की तरी शहादत के सदक़े में खामोशी से मरना चाहती हूँ, सुकून से मरना चाहती हूँ, ईमान पे मरना चाहती हूँ। कहीं ऐसा ना हो मेरी वो उधेड़े, मेरी चमड़ी पे वो अपना डंक मारे और मैं अपना नजरिया बदल लूं। मैंने अपने रब से दुआएं मांगी। अब सुन लें आप मेरी बात को, वक्त है आपके पास या खत्म कर दूं? बताओ मुझे, ऐसा तो नहीं बहुत देर हो गई है, दिल लग रहा है आपको? मैं अब वहां की बात को जो कर रहा था वो कर लेता हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का इंतकाल होने वाला है और आप रो रही हैं, आपकी आंख में आंसू है, आपकी बेटी की आंख में आंसू है। तो मखदूमा सैयदा फिजा पूछती हैं, ऐ सैयदा आप रो क्यों रही हैं, आप रो क्यों रही हैं? तो आप कहती हैं मेरा इंतकाल होने वाला है। तो क्या मौत की वजह से डर रही हैं आप? दुरूद शरीफ पढ़ें आप जरा सा। माहौल थोड़ी रात के वक्त में ऐसा ही हो जाता है, कोई परेशान होने की बात नहीं है। मेरे आप बहुत आराम से सुन रहे हैं, मैं बड़े आराम से सुना रहा हूँ। जब आपकी तबीयत भर जाए मुझे बता दीजिएगा, मैं अपने बयान को खत्म कर दूंगा। सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है,
आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। एक तरफ गर्दिशे वक्त है, एक तरफ मेरी तन्हाइयाँ, या नबी हो करम की नजर सांस लेना भी दुश्वार है। अब मैं जो बात कर रहा था वो सुन लें आप। हुजूर की बेटी का इंतकाल होने वाला है। मैं देख के आया था शादियों को, फिर ये रिवायत पढ़ी तो बहुत दिन तक संजीदा रहा। आज तक अल्हम्दुलिल्लाह हूं। खातून जन्नत कह रही है मेरा इंतकाल हो जाएगा, तो कहा क्या आप मौत से डर रही? कहा नहीं। कहा फिर डर किस बात का है? अब सुन ले नबी की बेटी को, मेरी बहनें सुन ले, मेरे भाई सुन ले। और मैं जनाब डांटने का मेरा अंदाज नहीं, मगर गुजारिश करता हूं कि आप थोड़ी देर इधर उधर ना हिलें तो बड़ा एहसान होगा मेरे ऊपर, आपका बड़ा एहसान होगा। थोड़ी देर ध्यान कर लें, क्योंकि शैतान को सबसे ज्यादा तकलीफ जब ही होती है जब अल्लाह की कोई बात करता है, जब इल्म की बात होती है, जब लोगों को अल्लाह के करीब करने की बात होती है, तो शैतान हर बार इस्तेमाल करता है इंसान को हटाने के लिए। मगर आप इंशाल्लाह हटेंगे नहीं, मुझे उम्मीद है। सुन लें आप मेरी बात को ध्यान से। हुजूर की बेटी का इंतकाल होने वाला है, तो वो पूछ रही है कि आप मौत से डर रही? कहा नहीं। कहा फिर? कहा तुझे मालूम नहीं है इंतकाल होता है तो जनाजा निकलता है? कहाँ निकलता तो है। कहा फिर जब जनाजा निकलता है तो कांधा बदला जाता है? कहा का मैयत हिलती है? कहा बस यही तो डर है। फरमाती है मुझे ये डर है सैयदा खातून जन्नत, कहीं ऐसा ना हो कि जब मेरा जनाजा निकले और जब लोग मेरा कांधा बदले तो मेरे जिस्म की, मेरी मैयत, मेरे जिस्म की बेपर्दी हो जाए, मेरी बेपर्दगी हो जाए, मेरे हिलते हुए लाशों को कोई देख ले। मुझे इसी बात का खौफ है, इसी बात का डर है। मुझे बताएं, यहाँ तो जिंदा मेरी बहनें बेपर्दा हैं, उनकी पर्दे पर कोई असर नहीं है, उनका जहन कोई तब्दील नहीं हो रहा है, न कोई तब्दीली उनके अंदर है, न वो लाना चाहती हैं। मैं सिर्फ औरतों को नहीं कहूंगा, मैं मर्दों से भी एक बात कहना चाहता हूं। आपने अभी ये 3 तलाक वाला सिस्टम चला, ये जब चला है जब हम लोगों ने कुछ बातें गलत करनी शुरू कर दी। देखिए, औरत पैर की जूती नहीं है, पहली चीज। औरत न सर का ताज है, ठीक है, मगर उसके पैर के नीचे जन्नत है, ये भी नबी ने कहा है। मगर कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ जो है वो खड़े होकर के इस्तकबाल कर लें खानदान आला हजरत की वो पाकीज़ा शख्सियत सैयदी आकाई मौलाई नबी आला हज़रत हुज़ूर अरसलान मियां शाह साहब क़िबला की आमद हो रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदान आला हजरत, तालीमात आला हजरत, नबीर आला हजरत हुज़ूर सैयदी अरसलान मियां शाह साहब क़िबला, हुज़ूर सैयदी शबाहत मियां शाह साहब क़िबला, मुहाफ़िज़ाने मसलक आला हजरत, फैज़ान हुज़ूर ताजुश शरिया। बैठ जा। नहीं अभी होगा, अब इनकी मौजूदगी में और होगा इंशाअल्लाह। अब इजाजत है भाई, बैठ जाएं, बाद में मुसाफा होगा। और भाई बैठे आप लोग, बैठे 1 मिनट, बैठ जाएं भाई, बैठ जाएं 1 मिनट, बैठ जाएं आप लोग, बैठ जाएं आप लोग भाई, बैठ जाएं। बैठ जाएं आप लोग, बैठ जाएं 2 मिनट, बैठ जाएं। नहीं मेरा हो गया आसिफ भाई के डाल। अब आप लोग मुतमईन होकर बैठ जाएं, 2 मिनट तकरीर करने देंगे आप? बैठ जाएंगे 2 मिनट? इधर हाथ डाल दें, बैठ जाएं, अल्लाह ना करे मुझे। दो मिनट बैठ जाएंगे आप लोग? आप देख रहे हैं आप? बैठ जाए। दुरूशी पढ़े, इतनी दिल लगा के पढ़े कि दिल धुल जाए। पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि। हज़रात, आप देख रहे हैं मिंबरे नूर पर आप देख रहे हैं नबीरे आला हजरत, निशानी आला हजरत,
आप कह सकते हैं कि अरसलान मियां साहब की मौजूदगी में आपको एक बात का एहसास हो रहा होगा, जब ये इतने स्मार्ट हैं, इतने खूबसूरत हैं, इतने हसीन हैं, तो फिर इनके दादा अल्लामा हामिद रजा खान साहब कितने खूबसूरत होंगे। जब ये इतने खूबसूरत हैं तो फिर सैयदी आला हजरत कितने खूबसूरत होंगे, सरकार मुफ्ती आजम कितने खूबसूरत होंगे। अल्लाह करे तो ये शख्सियत अल्लाह करे तो हमारे लिए मशाल राह बन जाए, और अल्लाह करे तो इनकी जैसा इनकी माशाल्लाह शक्लो शबाहत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन करे तो इनकी आदतें मिलती भी हैं, अल्लाह करे बिल्कुल बिल्कुल मुफ्ती आजम से मिल जाए, सुभान अल्लाह, और इनका फैज़ान जारी हो जाए। अल्लाह ताला खुश रखे आप लोगों को। आपने आला हज़रत के खानदान से एक फर्द को बुलाया और मुझे बड़ी खुशी हुई देख करके। हम मियां आला हज़रत से बहुत मोहब्बत करते हैं, और जिससे मोहब्बत करते हैं उसकी औलाद से भी मोहब्बत करते हैं। ठीक है, अब अगर आप कहें तो मैं तकरीर शुरू करूं अपनी। हाँ, मुझे असल में मैंने इनसे कमेटी वाले से कहा था कि साहब मुझे डिस्टर्ब मत करिएगा, तो अब इन्होंने चूंकि माशाल्लाह जब कर ही दिया है तो अब मैं क्या कर सकता हूँ। जोर से बोले सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोले या रसूल अल्लाह। मसला ये चल रहा था कि मैं सोच रहा था कि मैं कोई ऐसी बाजारू बात ना कहूँ जिससे मेरे दिल पे असर हो जाए, मगर चूंकि हालात कभी कभी ऐसे हो जाते हैं कि मसला ज्यादा खराब हो जाता है। अभी एक मसला चला था आसिफ भाई, 3 तलाक वाला। मेरी एक हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के एक वकील से बात हुई, तो उसने कहा कि जब तक 50% मेजोरिटी मुसलमानों की उस तरफ नहीं हो जाएगी कानून बदलने के, तब तक हम बदल नहीं सकते। तो मैंने कहा फिर ये बोले ये कुछ भी चुनावी एजेंडा हो सकता है, कुछ बकौल उसके, मगर मैंने कहा फिर 3 तलाक है क्या? ये 3 तलाक है क्या? वो क्यों कह रहा है चीख चीख के 3 तलाक नहीं, 3 तलाक नहीं, तीसरी तलाक नहीं, तीसरी तलाक नहीं, तीसरी तलाक नहीं। तो मेरे दिमाग ने जो सोचा वो आपको बता रहा हूं। 3 तलाक नहीं होनी चाहिए, उसके होद के हाथ में नहीं है, मगर क्यों नहीं होनी चाहिए? वो कहता है तीसरी तलाक नहीं, 3 तलाक, चूंकि पहली तलाक उसे दिल्ली में मिली, दूसरी तलाक बिहार में मिली, तीसरी तलाक यूपी में मिलने वाली है, तभी तो कह रहा है कि तीसरी तलाक और मिलेगी। जो हुजूर के कानून को बदलता है, अबे वो शाम वाला ना बदल सका, यजीद वो शाम का ना बदल सका, वो शाम वाला ना बदल सका, ये चाय वाला क्या बदलेगा? मुझे बताओ आप। हुजूर का कानून बदल जाएगा क्या? बड़े बड़े लोग बदल जाएंगे, मैं अपनी तरफ आता हूं, अल्लाह करे तो मेरा मिजाज वही रहे। आप एक मर्तबा और दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। थोड़ी देर आप सुन लें और मुझे सुन। माशाअल्लाह अरसलान मियां साहब जब तकरीर करते हैं कोई जवाब नहीं है, मियां बहुत अच्छी तकरीर करते हैं, और उससे रज़वी में आप भी सुनते हैं, हम भी सुनते हैं। अल्लाह करे तो इस तकरीर को हम थोड़ी देर के बाद भी सुनेंगे इंशाअल्लाह। उठ के तो नहीं जाएंगे आप लोग? हाँ, तो सुन ले जरा। मैं बात कर रहा था एक पर्दे के ताल्लुक से, एक रिवायत सुनाता हूँ। अल्लाह के रसूल की बेटी है, जोर से बोले सुभान अल्लाह। अपने घर में तशरीफ फरमाए, पड़ोस से रोने की आवाज आ रही है, कोई रो रहा है। सैयदा ने पूछा कौन रो रहा है? का एक औरत के बच्चा डिलीवरी होने वाली है, विलादत होने वाली है, तो वो तकलीफ में है, तो वो रो रही है। तो सैयदा ने फरमाया ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई बराबर में पड़ोस में औरत रोए और मैं अपने घर में रहूं? का वो यहूदन है, यहूदी औरत है। का वो इस वक्त जो एक तकलीफ ज़दा औरत है, इस वक्त उसके मजहब को मैं नहीं देखूंगी। सैयदा पहुंची और पहुंचने के बाद देखा तो एक कमरे में वो औरत तकलीफ में थी, वो औरत दर्द में थी, उसे तकलीफ का एहसास था। जब वो बहुत ज्यादा तकलीफ में थी, बिलख रही थी, सिसक रही थी, अब तड़प रही थी, अल्लाह के रसूल की बेटी ने उस तड़पती हुई औरत के सर पे अपना हाथ रख दिया। अल्लामा हसन कहते हैं दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो। फिर नबी की बेटी ने हाथ रखा और हाथ का रखना था, एकदम बच्चा पैदा हो गया। सुभान अल्लाह। बच्चा जब पैदा हुआ, जब बच्चा पैदा हो गया, जब जरा गौर करें, बच्चा पैदा हो गया, नबी की बेटी ने उसे नहला दिया और फिर उसके घर को साफ कर दिया। फिर उस औरत से कहा तेरा शौहर आएगा तो खाएगा। इसे कहते हैं अखलाक। अब आप तो लोग यही समझते हैं मियां कि बीवी के ऊपर मर्द का ही हक है। हुजूर फरमाते हैं मर्द के ऊपर बीवी के 3 हक हैं। पहला हक यह है कि वो जो खाए उसे खिलाए। दूसरा हक यह है कि जो जैसा पहने ऐसे उसे पहनाए। अब अपने आप को बड़ा अच्छे अच्छे कपड़े पहनता है मगर उससे खर्च करता है। कुछ लोग होते हैं बाहर तो बड़े अच्छे मुअद्दब होते हैं, हाथ भी मिलाते हैं, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी बातें करते हैं और खैरियत से बड़ी बातें उनकी देखें आप, ऐसा लगता है बहुत बड़ा, सबसे ज्यादा बड़ा अखलाकमंद आदमी यही है, मगर घर में घुसते ही फिरौन बन जाता है।
घर में घुसते ही वो सब गुस्सा अपने घर वाली औरतों पे उतार देते। मगर सुने, अल्लाह के रसूल से पूछा गया अच्छा शख्स कौन है? फरमाया अच्छा शख्स तुम में वो है जो अपने घर वालों के लिए अच्छा है। अम्मी आयशा फरमाती हुजूर जंग से बाहर आते थे, जंग से आते थे लौट करके, आपने शोहदा की लाशें देखी होती थी, मगर फिर भी घर में आके हुजूर जब भी आते थे मुस्कुराते हुए आते थे। सुभान अल्लाह। सरकार ने फरमाया तुम में अच्छा माल वो है जो अपने घर वालों पे खर्च किया जाए। तो औरतों का हक समझा करें आप। सैयदा ने, मखदूमा ने, तैयबा ने, ताहिरा ने उसके घर से पूछा कि तेरा शौहर आएगा तो खाएगा क्या? कहा खाएगा क्या? मारेगा। कहा क्यों? जालिम है। कहा क्यों मारेगा? ला मैं तेरे घर में खाना बना देती हूँ। नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह? बोले ना जरा। ला मैं तेरे घर में। तो उसने कहा कि आप कैसे खाना बनाएंगे, आटा ही नहीं है। फरमाया जौ तो होंगे, ला मैं पीस भी लूंगी और फिर रोटियां बना भी दूंगी। जोर से बोले जरा, दोनों हाथ उठा के बोले जरा जोर से सुभान अल्लाह। पीस भी लूंगी। अल्लाह के पैगंबर की बेटी ने उसके घर में चक्की चलाई। अब औरतें कहती हैं हम तो अपनी सास की खिदमत नहीं करेंगी, हम तो अपने भाई की खिदमत नहीं करेंगी, हम तो अपने शौहर की खिदमत नहीं करेंगी या पड़ोसी की खिदमत नहीं करेंगी। क्यों? मैं बड़े बाप की बेटी हूँ, मेरा बाप बड़ा बाप है, मेरा बाप ये है, मेरा बाप वो है, मेरा बाप फला चुनी चुना। इन तमाम लड़कियों औरतों से कह दो कि तुम बड़े बाप की बेटी हो सकती हो, तुम्हारा बाप बड़ा बाप हो सकता है, मगर तुम्हारा बाप खातून जन्नत के बाप की पैरों की थोबन के बराबर भी नहीं हो सकता। सरकार की बेटी ने उसके घर में खाना बनाया, चली गई। शाम के वक्त में यहूदी आया, बड़ा खुश था, बड़ा मजे से मियां बच्चे को लेके बड़ा खुश हो गया। बच्चा पैदा होता है, खुशी मनाता नहीं मनाता है, मनाता नहीं मनाता है आदमी। बच्चा खुश देख के खुश हो गया। बीवी ने मौका अच्छा समझा, कहा सुन ये जो तू बच्चा खिला रहा है ये मुर्दा होता मैं भी मर जाती। कहा कैसी बातें करती है? कहा अगर नबी की बेटी वक्त में ना आती जिनका तू दुश्मन है तो ये बच्चा भी मर जाता, मैं भी मर जाती। कहा मुझसे नाम मत ले उन लोगों का। तो बीवी कहने लगी मैंने आज तक तुझसे कुछ मांगा नहीं है, तुझे खुदा का वास्ता है मुझे सिर्फ इतना दे दे, ऐसा कर मुझे आमना के बेटे के चेहरे का दीदार करा ला। कहा क्यों? कहा जब से फातिमा के चेहरे को देखा यही सोच रही हूँ, जब फातिमा का चेहरा इतना खूबसूरत है तो फिर मुस्तफा के चेहरे का आलम क्या होगा। कहने लगा मैं तुम्हारी तेरी बात नहीं सुनता हूँ। उसने बात को इग्नोर कर दिया, नजरअंदाज कर दिया, चला गया उसमें बावर्ची खाने में। मगर जब खाना हुजूर की बेटी के हाथ का एक लुकमा खाया, दूसरा खाया, तीसरा खाया, रिटर्न आज तूने खाना कैसे बनाया? कहा पहले बता बात क्या है? कहा पहले बता। कहा तूने आज खाना कैसे बनाया? कहा तू बता बात क्या है, पहले आप बताए। उसने कहा पहले तू बता तूने खाना कैसे बनाया है। उसने कहा मैं नहीं बताऊंगी, पहले तुम बताओ। तो कहने लगा मैंने बड़े बड़े बादशाहों के खाने खाए, मगर जो मजा मुझे 3 लुकमों में आया है इतना मजा पूरी जिंदगी में नहीं आया है। कहने लगी ये सैयदा ने बनाया है, खातून जन्नत, ये खातून जन्नत ने बनाया है। एकदम आंखों में आंसू ले आया, रोने लगा, खड़ा था बैठ गया। कहने लगा मैं उनके बारे में इतना गलत सोचूं, वो मेरे घर में इतनी मदद करें। पैगंबर इस्लाम की बेटी के दरवाजे पे जाकर लगा आपने मेरे घर में झाड़ू नहीं लगाई है, मेरे पूरी नस्ल से बुराई का साफ कर दिया है। आपने 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 खाली मेरे बच्चे को नहीं नहलाया है, मेरी पूरी नस्ल को पाक और साफ कर दिया है। आप मेरे घर में क्या गई? इस्लाम मेरे घर में आ गया है, कलमा पढ़ के मुसलमान। सुभान अल्लाह। मैं बात जो कर रहा था ये वाकया मैंने ज़िम्नन पेश कर दिया, बात वहीं पे लाता हूं। फिर असल में हम लोगों को अल्लाह से डर क्यों नहीं लगता? एक आदमी था मदीने में, नौजवानों, मैं तकरीर ज्यादा लंबी नहीं करूंगा, 10-15 मिनट जो मेरे रह गए वो तो कर लेता हूं और हजरत दुआ करेंगे, थोड़ा सा देख लेंगे। अरसलान मियां साहब तो माशाल्लाह मेरे बहुत करीबी हैं, बड़ी पुरानी मुलाकातें हैं। और बरेली तो हमारा मरकज कल भी था और आज भी है। और खुदा की कसम ये बात अब मैं आपको बता रहा हूं कि आज के जमाने में उर्दू जबान का कोई शख्स अगर वली बनेगा तो पहले वो आला हजरत को मानेगा, उसके बाद बनेगा, उससे पहले नहीं बन सकता। क्योंकि आला हजरत है, वो इश्क के उस आखिरी मंजिल का नाम है कि जिसमें जनाब वाला दिल को कबाब कहा गया है। कबाब आहू में भी ना पाया मजा जो दिल के कबाब में है। आला हजरत की विरासत इश्क के रसूल है। आला हजरत की विरासत गौसे आजम का इश्क है। वो आला हजरत खुदा की कसम नाम लेते, अगर आशिक के सामने नाम ले दो तो आंसू आ जाते हैं।
कुछ ही अशखास ऐसे उम्मत में गुजरे जिन्होंने हुजूर को आमने सामने से देखा, कुछ ही लोग गुजरे उम्मत में, उसमें से एक आला हजरत भी है। सुभान अल्लाह। मैं बात कर रहा था हम लोगों को डर क्यों नहीं लगता है। मदीने का वाकया है, एक लड़का एक लड़की पर आशिक हो जाता है, उसके पीछे 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 हजरत उमर का दौर है। उसने पूछा कि बात क्या है भाई, तू मेरे पीछे क्यों आता है? कहा मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। तो कहा ऐसा है, अगर मोहब्बत करता है तो पहले इसका मैं तेरा इम्तिहान लेना चाहती हूँ, 40 दिन उमर के पीछे नमाज पढ़ लेगा बाजमात? हाँ पढ़ लूंगा। तो फिर ठीक पढ़, मैं तुझे 41वें दिन यहाँ मिलूंगी। उसने एक दिन नमाज पढ़ी, 2 दिन पढ़ी, दिल का मैल धुलता गया, दिल का मैल धुलता गया। क्योंकि ये नफ्स का होता है ना मामला, नफ्स बिल्कुल उसका मरता गया। और आखिरकार 40 दिन के बाद जब नूरानी दिल लेके बाहर आया तो लड़की बाहर खड़ी थी। उसने बतेरी कोशिश की ये मेरी तरफ देख ले, बहुत कोशिश की, मगर नजर उठा के आशिक ने देखा। उसने कहा मैं तो तेरे इंतजार में खड़ी हूँ, तू मुझे देखता क्यों नहीं है? उसने कहा तू कौन है, मैं तुझे पहचानता नहीं। कहा मैंने तुझसे कहा था 40 दिन नमाज पढ़ ले, उमर के पीछे फिर मैं तेरे लिए आऊंगी। कहा तो फिर तूने बहुत अच्छा किया था, मैंने बगैर चेहरा देख के कह रहा था। जब तूने मुझे नमाज के लिए कहा और जब मैं उमर को अपना इमाम बनाया और जब 40 दिन नमाज पढ़ी तो उमर ने मेरा रिश्ता मेरे परवरदिगार से जोड़ दिया है, मेरे रब से जोड़ दिया। अब मुझे तेरी जरूरत नहीं, खड़ी है तो खड़ी रहे, खैर से खड़ी रहे। बनी इसराइल में थोड़ी देर सब्र करके सुन लें, मैं अपने बात कर रहा हूं। बनी इसराइल में एक जगह काफिला ठहरा, एक सामने एक लोकल आदमी को तलाश किया। कहा तुम मेरे काफिले को जो है वो मेरे काफिले को जो है हमारे काफिले को आप जिसकी निगरानी कर दें, हम आपको पैसे देंगे। उसने पैसे देने के बजाय पैसे तो दे दिए मगर उसकी नियत में खोट पैदा हो गई। भाई जरा ध्यान से, खोट पैदा हो गई। और जब खोट पैदा हो गई तो वो उसकी काफिले की एक लड़की पर आशिक हो गया। उसके पीछे 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 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते लगातार चला। भूखा प्यासा, पैरों में उसके छाले, मगर उसका जो नफ्स है वो ऐसे उसे बढ़ाया जा रहा, आगे चला। और एक दिन रात के वक्त में उस औरत को उसने पा लिया और उससे कहा देख सब सो रहे हैं, मैं 3 हफ्तों से तेरे पीछे चल रहा हूँ। कहा अच्छा नौजवानों ध्यान से सुनना, ये बात दिल पे लगने वाली, अल्लाह करे तो लग जाए। सुने आप, मैं तेरे पीछे 3 हफ्तों से चल रहा हूँ। मुझे मालूम है। का देख औरतें सो रही, मर्द सो रहे हैं, ऊंट सो रहे हैं, घोड़े सो रहे हैं, बच्चे सो रहे हैं, बड़े सो रहे हैं, सब काफिला सो रहा है और मैं तेरे पास आया हूँ। उसने कहा मैंने माना औरतें सो रही हैं, मर्द सो रहे हैं, बच्चे सो रहे हैं, बड़े सो रहे हैं, मगर तेरा ये बता अल्लाह के बारे में क्या ख्याल है? वो जो तुझे खिलाता है, वो तुझे पिलाता है, वो तेरा रब जो है अनकरीब मर के जिसके पास जाना है। ऐसा दिल पे धक्का लगा, रोने लगा, उल्टे पांव अपने घर लौटा और घर पहुंचते पहुंचते इंतकाल कर गया। किसी ने ख्वाब में देखा उसे तो पूछा क्या हाल किया अल्लाह ने तेरे साथ, क्या हश्र किया तेरा? कहने लगा हश्र क्या किया? अल्लाह ने मेरे साथ ये मामला किया कि मैंने एक गुनाह की वजह से अपने रब के खौफ की वजह से एक गुनाह छोड़ा, अल्लाह ने उसी की वजह से सब गुनाहों को माफ कर दिया, मुझे जन्नत अता कर दी। एक शख्स हुजूर की बारगाह में आया, उसका तवाज़ुन जो है वो बहुत अच्छा नहीं है। एक बात सुन ले, हम लोग कहते हैं हम गुनहगार नहीं है, कहते नहीं कहते हम गुनहगार नहीं। अब आइए हज़रत अबू मूसा से पूछते हैं। अहयाउल उलूम में इमाम गजाली ने लिखा है इस वाक़े को। एक हुजूर के सहाबी तो उनका नाम था उतबा बिन गज़वान। वो कहते हैं हज़रत अबू मूसा कि मैं 8 साल से चैन की नींद नहीं सोया हूं, और अगर आप दिल से सुन ले तो आपको भी चैन की नींद नहीं आएगी अगर दिल से सुन लो। 8 साल से नहीं सोया हूं। कहा क्यों? का एक सहाबी का एक वाकया देख के कहा जंग हो रही थी, उतबा नाम का एक शख्स तलवार चलाता, तलवार चलाते 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 उसने तलवार का दस्ता अपनी आंख पे मारा, 1 बार 2 बार 3 बार, गुल्ला नीचे गिर गया, गुल्ला नीचे गिर गया। फिर उसने उस पे लात मार दी और फिर वो रोने लगा, हंगामा मच गया, ये क्या कर दिया? सब पूछते हैं, बताता नहीं है। मैं उसके करीब गया और पूछा क्या हो गया भाई, तूने ये सब क्यों किया है? तो वो रोने लगा, कहने लगा अभी जब मैं तलवार चलाता था तो एक औरत गुजर के जा रही थी इधर से, मेरी नजर उस पर पड़ गई। हुजूर की हदीस याद आ गई, जो अपनी आंख को बदनिगाही से भरेगा अल्लाह उसकी आंख में जहन्नम की आग भरेगा। मेरे आका फरमाते हैं मैंने मेराज की रात देखा, एक आदमी की आंख में आग की कीलें ठोकी जानी थी। मैंने पूछा ये कौन है? तो कहा ये आपकी उम्मत का वो शख्स है जो बदनिगाही किया करता था। अब जरा सोचें आप, हमें कभी मौका मिल जाता है हम उसे छोड़ते नहीं हैं, हमारी आंखें गंदी हैं,
हमारे ख्यालात गंदे हैं। अल्लाह फरमाता है जिना के करीब भी मत जाओ, मगर नौजवान उस फेले बद को अब बद भी नहीं समझते हैं। अल्लाह अकबर, गंदगी बुराइयां बढ़ती चली जा रही हैं। बदनिगाही का एक सबसे बड़ा सजा, सबसे बड़ी यह है, हो सकता है जो बदनिगाही करता है उसका ईमान पे खात्मा न हो सकता है, गालिब गुमान है। अब जरा गौर करो, एक साहब हुजूर की बारगाह में आए, कह रहे वो रो रहा था और मैं उससे कह रहा था चुप जा, वो कह रहा था मेरा रब मुझे माफ करेगा कि नहीं करेगा, मैं बहुत डर रहा हूं, मुझसे बदनिगाही हो गई है। तो कह लगा तुझे माफ नहीं करेगा, तूने अपनी आंख निकाली है, अल्लाह हर उस बंदे को माफ करेगा जो तेरे सदके में दुआ करेगा, जो तेरा नाम लेके दुआ करेगा अपने रब की बारगाह में। एक साहब का दिमाग अपनी जगह ऐसा नहीं है जैसा होना चाहिए। उन्होंने हुजूर के सामने आके एक ऐसी बात कह दी कि सहाबा को जलाला गया। हुजूर से उन्होंने कहा, हुजूर मुझे जिना करने की इजाजत दे दे। अल्लाह, जिना करने की इजाजत, फेले बदकारी, डर्टी रिलेशनशिप। सहाबा ने कहा तुझे मालूम है तू कहां खड़े होके किस मियार की गुफ्तगू कर रहा है, ये कौन है मेरे आका के सामने। सहाबा को जलाल आया, नबी ने फरमाया तुम लोग रहने दो, मैं उससे बात करता हूं। हुजूर ने उसे अपने करीब किया और अपने मखसूस लबो लहजे में गुफ्तगू की। लो लहजा अल्लाह ने सिर्फ अपने हबीब को बख्शा है। आला हज़रत फरमाते हैं वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। सरकार ने फरमाया क्या कह रहे थे आप? तो उसने कहा मुझे जिना करने की इजाजत। सरकार ने फरमाया ये फेले बद कोई तुम्हारी माँ के साथ करे बर्दाश्त करोगे का नहीं, तुम्हारी बीबी के साथ करे बर्दाश्त करोगे का नहीं, तुम्हारी बेटी के साथ करे बर्दाश्त करोगे का नहीं, तुम्हारी बहन के साथ करे बर्दाश्त करोगे का नहीं। उस पर ऐसा असर हुआ कि रोने लगा। सरकार ने फरमाया जब तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते तो बहन का भाई बर्दाश्त नहीं करेगा, बीबी का शौहर बर्दाश्त नहीं करेगा, माँ का बेटा बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर तुम मुसलमान है तो जो अपने लिए पसंद करता है वो दूसरों के लिए भी पसंद कर। सरकार ने फरमाया जो जिना करेगा बदला उसके घर से लिया जाएगा, चाहे वो अपने घर के दीवारें बहुत ऊंची को न खड़ी कर ले। जिना हराम है, जहन्नम में ले जाने वाला काम है। एक शख्स चूड़ियां पहनाता था, वो चूड़ियों का कारोबारी था। एक दिन उसके घर में उसकी बीबी का हाथ पकड़ लिया पानी भरने वाले ने, जो 30 साल से तकरीबन पानी भर रहा था। उसने कहा कि तूने मेरा अपने हाथ पकड़ा और फिर रोता हुआ चला गया। उसकी बीबी ने अपने शौहर को आते देखा तो पूछा तूने क्या गुनाह किया? कोई गुनाह नहीं किया। कहीं नहीं बताना पड़ेगा तूने क्या गुनाह किया। तो कहने लगा मैंने गुनाह तो कोई नहीं किया। आज एक औरत आई थी, उसका हाथ पकड़ लिया तो खूबसूरत लगा था। तूने उधर हाथ पकड़ा? तेरी औरत का किसी तेरे घर में किसी और ने हाथ पकड़ लिया। किसने पकड़ लिया था? मैं उसे मार दूंगा। पहले अपने गंदे नफ्स को मार जिसने उसका हाथ पकड़ा है, बाद में उस आदमी को मारना। पहले अपनी गंदगी को मार, अपनी बुराई को मार। अर्ज करना चाहता हूं अब तो गुनाह गुनाह नहीं समझा जा रहा है, बुराई बुराई नहीं समझी जा रही है, बदकारी बदकारी नहीं समझी जा रही है, ये आम होती चली जा रही है बातें। अर्ज करना चाहता हूं आखिरी बात, एक सियाबी हुजूर की बारगाह में आते हैं, बस ये सब संजीदा होकर सुन ले इस आखिरी बात हदीस को, मुस्लिम शरीफ की हदीस है। आखिरी बात को सुन ले आप, उसके बाद मैं अपनी तकरीर को खत्म कर रहा हूं। फिर इंशाअल्लाह मैं कभी जिंदा रहा तो आपसे मुलाकात में करने की कोशिश करूंगा। मगर यहाँ आइए, हुजूर की बारगाह में एक सियाबी आते हैं, आके कहते हैं हुजूर मेरे लिए दुआ कर दे, अल्लाह मुझे माफ कर दे, मुझे पाक कर दे, मुझे साफ कर दे। सरकार ने फरमाया 2 रकत नमाज पढ़ो, अल्लाह तुम्हें माफ करेगा। वो 2 रकत नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ के वापस आ जाते हैं। फिर हुजूर से कहते हैं हुजूर मेरे लिए दुआ कर दें, अल्लाह मुझे पाक कर दे, मुझे माफ कर दे। सरकार फरमाते हैं 2 रकत नमाज पढ़ो, अल्लाह तुम्हें माफ करेगा, तुम्हें पाक करेगा। वो फिर आ जाते हैं। तीसरी बार हुजूर फिर उनसे फरमाते हैं, फिर जब एक मर्तबा आते हैं तो सरकार उनसे पूछते हैं आखिर बात क्या है? तो वो कहते हैं हुजूर मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर लिया है। कहा क्या गुनाह कर लिया है? कहा हुजूर मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर लिया है। अब बताओ तो क्या हो गया? तो कहा लगा हुजूर मुझसे जिना हो गया है और मैं एक शादीशुदा आदमी हूं। सरकार ने फरमाया इसका बदला तुम जानते हो, तुम्हें पत्थरों से मारा जाएगा। कहा हुजूर मगर मुझे जहन्नम की आग से बचा लें, मुझे जहन्नम का अजाब बहुत सख्त है हुजूर, उससे बचा लें, मुझे ये अजाब मंजूर है। सरकार फरमाते हैं इनका दिमाग देखो सही तो है? का सही है हुजूर। शराब तो नहीं पी रखी है? सरकार ने कहा नहीं हुजूर शराब भी नहीं है। सरकार ने फरमाया तुम्हें मालूम है? हज़रत जिब्राइल से हुजूर ने पूछा जिसे सबसे ज्यादा हल्का अजाब अल्लाह देगा उसके साथ क्या करेगा? सबके तखफीफ के साथ। अर्ज की या रसूल अल्लाह जिसके सबसे जिसे हल्का अजाब देगा उसके पैरों में जहन्नम के जूते पहना देगा। कहां? फिर उसके असर से उसका पूरा जिस्म तो सलामत रहेगा मगर उसका भेजा उसके मुंह से निकल कर बाहर पहुंच चला जाएगा। कहते हैं हुजूर मेरे लिए दुआ कर दें, अल्लाह मुझे पाक कर दे, मुझे माफ कर दे। वो सियाबी उधर लेट उसके पत्थर लग रहे हैं। हुजूर ने फरमाया पत्थर मारो, तो पत्थर लग रहे हैं। हर पत्थर पे कहता था हाय नहीं कहता था,
उफ नहीं कहता था, कहता था मेरे रब मुझे माफ कर दे। हम कभी मांगते हैं? हमने तो बहुत गुनाह कर रखे, हमारी तो जिंदगी गुनाहों में बीत गई। और याद करो अपने रब के सामने जाना है तुम्हें, उसी परवरदिगार के सामने तुम्हें मुंह दिखाना है जिसने तुम्हें पैदा किया है। सहाबा इकराम इतना डरते हैं, हम बिल्कुल नहीं डरते हैं। पत्थर लगते हैं तो ये नहीं कहते मेरे रब, बल्कि ये कहते हैं मेरे रब मेरे मुझे माफ कर दे। इससे ज्यादा काबिल जिक्र बात यह है, हुजूर मस्जिद नबी में खड़े थे, सरकारे दो आलम का बदन, सरकारे दो आलम की आंखों में आंसू थे, हुजूर की दाढ़ी मुबारक तर थी। किसी ने पूछा ए बंदा नवाज आप ही ने तो हुक्म दिया था मानने का, आप ही रो रहे हैं? और मैं हाँ, वो जो हुक्म दिया था वो मेरा अदल था, मेरा इंसाफ था, मगर जब उसके पत्थर लग रहे हैं मुझे तकलीफ हो रही है। ये मेरी उम्मत की मोहब्बत है। हुजूर ने नमाज जनाजा पढ़ा दिया, इंतकाल, किसी ने पूछा इनका इंतकाल कैसे हुआ? का इन्होंने जिना किया था। सरकार ने फरमाया जिना उसे जानी न कहना, ना उसके साथ जिना की निस्बत कायम करो। उसने जिना किया था मगर ऐसी तौबा की है, उसकी तौबा पूरी दुनिया के गुनहगारों पर डाल दी जाए तो अल्लाह सबको बख्श देगा। बस एक आखिरी बात कहना चाहूंगा, आप ये कहते हैं हुजूर कयामत के दिन हमें बख्शेंगे, कहते हैं बख्शवाएंगे, कहते हैं शफाअत करेंगे, कहते हैं, मैं भी कहता हूं, आप भी कहते हैं, मगर सुने आप, एक रिवायत यह है कि एक गुनहगार आदमी को हुजूर के सामने लाया जाएगा तो फरिश्ता कहेगा ये आपका उम्मती है। हुजूर उसे देखेंगे तो हुजूर उसकी तरफ देखने वाले होंगे, तवज्जो फरमाने वाले होंगे कि फरिश्ता ये भी कह देगा ये आपका उम्मती है और उसने फला गुनाह किया है। कयामत के दिन हुजूर सर झुका लेंगे, सरकार का सर झुक जाएगा। हजरत इब्राहिम देख रहे हैं, हजरत मूसा, हजरत आदम देख रहे हैं, हुजूर का सर है। डॉक्टर इकबाल बड़े मशहूर शायर गुजरे हैं, उनका एक शेर का मतलब यह है कि ऐ मेरे रब मुझे बख्श दे, मेरा हिसाब न ले, मैं तेरे हिसाब की नहीं तेरे रहम के काबिल हूं। फिर कहते हैं अगर तू मेरा हिसाब ले तो तुझसे बस इतनी अर्ज है, मुझसे मेरा हिसाब ले लेना मगर मेरे गुनाह मेरे आका से छुपा देना, मेरी बुराइयां। अब बताएं जो गुनाह मैं अपनी माँ को नहीं बता सकता अगर हुजूर को पता चल गई तो क्या होगा? जो अपने बाप को नहीं बता सकता, जो अपने रिश्तेदार को नहीं बता सकता, जो अपनी माँ से जिक्र नहीं कर सकता, अगर वो हुजूर के सामने खुल गया, हुजूर कितना रोए। मक्के में, मदीने में, जलबत में, खलबत में मेरा इमाम फरमाता है आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। एक जगह फरमाते हैं पेशे हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे। इससे पहले कि मौत आ जाए, इससे पहले कि ज़ाब्ता हयात मुनक़ता हो जाए, इससे पहले कि जिंदगियां खत्म हो जाएं, नौजवानों अपने रब से तौबा कर लो, अपने परवरदिगार से तौबा कर लो। बंदा जब कहता है शाम को तौबा करूंगा, अल्लाह कहता है तू तौबा शाम को करने वाला है, मैं कबूल अभी से कर लेता हूं तेरी। हजरात गुनाह करते करते थक गए हो तो समझो, मेरी बहनों को समझाओ कि तुम सैयदा ज़ैनब की कनीज हो, तुम किसी दुनियादार की नकल मत किया करो, तुम किसी टीवी के एक्टर की नकल मत किया करो, तुम सैयदा ज़ैनब की कनीजे हो। अपने सरों पर दुपट्टा हमेशा रखा करो, अपने घरों में बरकतों के लिए रखा करो, अपने परवरदिगार की मोहब्बत के लिए रखा करो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, करबला में मेरे इमाम ने सब कुछ कुर्बान किया था, आप में कितने लोग ऐसे हैं जो सैयदना इमाम हुसैन के नाम पे अपनी गर्दन कटा दें? हाथ उठा के बता दें। बीसलपुर वालों हाथ उठा के बताओ कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे, इमाम हुसैन के नाम पे अपनी गर्दन कटा देंगे? हाथ उठा के बताएं। आपको हुजूर देख रहे हैं, मेरा इमाम देख रहा है, मेरा हुसैन करबला से देख रहा है, और हुजूर फरमाते हैं जो पक्का इरादा कर ले अपने रब के नाम पे शहीद होने का, वो घर भी मर जाएगा, शहीद ही माना जाएगा। हाथ उठा के बताएं, गर्दन कटाएंगे हुजूर के नाम पे इंशाअल्लाह? हाथ नीचे कर लें। जो गर्दन कर सकता है वो सब कुछ कर सकता है। एक तो आप हंसना मत, एक दूसरे की तरफ देखना मत, बस अपनी गुनाहों की तरफ ध्यान रख के बताओ। कटा सकते हो फिर बोलो इंशाअल्लाह। जो कटा सकता है, तुम में कितने लोग ऐसे हैं जो आज से नबी के नाम पे दाढ़ी रखा लेंगे? कितने नौजवान ऐसे हैं जो इस महफिल में खड़े हो जाएं? एक कोई दूसरा मुसलमान है, आप देखें ना एक दूसरे की तरफ, जिसका दिल चाहे वो खड़ा हो जाए, जोश में नहीं होश में। सुभान अल्लाह। दो लोग हो गए, आप उन्हें न देखें, आप तो अपने आप को देखें। कोई और है आप लोगों में रसूल गिरामी वक़ार का चाहने वाला जो आज से नबी करीम की सुन्नत दाढ़ी पर अमल करेगा? बड़े नारे लगा रहे थे आप, आज देखा जाएगा इश्क आपके अंदर कितना है। दो लोग खड़े हुए हैं, तीसरा कोई और मुसलमान है रसूल आजम का चाहने वाला, मेरे आका का चाहने वाला? कोई और मुसलमान है जो इस महफिल में खड़ा हो जाए
और आके कह दे कि मैं नबी के नाम पे गर्दन भी कटा सकता हूँ और दाढ़ी भी रखा सकता हूँ, ताकि करबला से आवाज आ जाए मेरे नाम पे खड़े होना ये तेरा काम था, तुझे कयामत में जन्नत दिलवाना हुसैन इब्ने अली का काम है कोई तीसरा मुसलमान आप लोगों में? ये एक खड़ा हो गया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने गौसे आजम। 3 हो गए, चौथा कोई मुसलमान है? चौथा आशिक़े रसूल, 4 हो गए। जो 5वां मुसलमान है, कोई 5वां, वो आगे आ जाओ, हजरत से मुसाफा कर लो, आ जाओ आ जाओ, तुम्हारे लिए ऑफर है, आज आ जाओ। जो 5वां कोई मुसलमान है सरकार का चाहने वाला, माशाअल्लाह हजरत नहीं मैं आसिफ भाई डाल देंगे, 4 हो गए, हजरत ही डालेंगे। 5वां मुसलमान है पंजतन का मानने वाला, आप लोगों में जो अपने चेहरे पे उस तरह चलवाता है, उलमा कहते हैं वो नबी के सीने पे उस तरह चलवाता है। हजरत 5वां कोई मुसलमान है कोई 5वां मुसलमान आप लोगों में? अल्लाह के रसूल का जाने वाला 5वां मुसलमान जो आज तौबा कर ले अपने गुनाहों से, उठ के खड़े रहना भाई, बैठना मत, रुमाल ले लीजिए। अब रखाएंगे दाढ़ी? नहीं, वो उनकी तबीयत नहीं। 4 लोग खड़े हुए, आप बीसलपुर वालों तुम्हारा इम्तिहान होने वाला है, बड़े नारे लगा रहे थे गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। अब है कोई 5वां मुसलमान जो महफिल में से उठ के नारा लगाए? वो आ गए, सुभान अल्लाह, वो आ गए, वो आ गए। आप क्या समझते हैं दिल की बात में ऐसा नहीं होता है? बिल्कुल होता है, सुभान अल्लाह। 5 हो गए, अब छठा कोई और मुसलमान है? नमाज की भी कहूंगा, नमाज के साथ साथ दाढ़ी रखाएं इंशाअल्लाह ताला, नमाज की पाबंदी जरूरी है। कोई छठा है ख्वाजा की छठी करने वाला? आशिक़े रसूल छठी ख्वाजा की करने वाला है कोई? ख्वाजा की छठी करने वाला है कोई? गरीब नवाज का चाहने वाला हो, गरीब नवाज की नजर हो गई तो जिंदगी बदल जाएगी। बड़ा कर्म करने वाला है मेरा अजमेर वाला, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाहु अहसनल जज़ा। कितने भाई? छठा कौन है गरीब नवाज का चाहने वाला? छठा मुसलमान है आशिक़ रसूल कोई? एक दूसरे की तरफ देख रहे हो? अगर पक्का इश्क होता वो आ गए, सुभान अल्लाह। वो 2 लड़के आ रहे हैं, सुभान अल्लाह। आप लोग सुभान अल्लाह कहते कम से कम दाढ़ी दिखा रहे हैं, तो 2 लड़के और आ रहे हैं। और आप में कोई है? सलीम भाई, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कमेटी वाले सलीम भाई भी खड़े हो गए, सुभान अल्लाह। ए भाई बैठ जाओ, बैठ जाओ। वो जो दाढ़ी ना रखा है वो ना बैठे, जो दाढ़ी ना रखा है वो ना बैठे, और जो दाढ़ी ना रखा है वो बैठ जाए, डलवाए, सुभान अल्लाह। और कोई है नबी का चाहने वाला? इधर तो कोई खड़ा ही नहीं हुआ है अभी तक। है कोई आशिक़ रसूल जो दाढ़ी लेके जाए अपने साथ, नबी के बारगाह में लेके जाए, कब्र में, हुजूर ये आपकी सुन्नत लेके आए हो, सुभान अल्लाह। और कोई है भाई? बच्चे आ रहे हैं, बड़े लोग नहीं आ रहे हैं, अल्लाह ताला उन पर रहम फरमाए, माशाअल्लाह। काफी लोग हो गए, खड़े रहे भाई, खड़े रहे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। कहिए नमाज की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह, दोनों हाथ उठा के कहें इंशाअल्लाह। नमाज की पाबंदी, शरीयत की पाबंदी, हमारी बहनें पर्दे की पाबंदी करें, और जो लोग दाढ़ी रखाना चाहें वो आते रहें और हजरत से मुसाफा करते रहें, दाढ़ी की नियत करते रहें। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। मुबारकबाद पेश कीजिए हमारी तंजीम के कारकुनान को और शहजादे गौसुल आज़म सैयद शबाहत मियां शाह साहब क़िबला की पुरअसर गुफ्तगू के बाद मैं शहजादे आला हजरत की कदमबोसी करते हुए गुजारिश कर रहा हूँ, इस पाकीज़ा मजलिस में अपनी मोहब्बतों की कारकर्दगी का इजहार करने वाले अजीम शायर महशर बरेलवी साहब से वो माइक पर तशरीफ लाए और खूबसूरत कलाम से इसकी चमक में इजाफा फरमाए।